तो सबसे पहले आज का टॉपिक नाम से किसको समझ में आया, मैं ये थोड़ा सा जानना चाहूंगी। पॉइंट्स टू बी नोटेड, क्या किसी को समझ में आया? कोई अपना इनपुट देना चाहेगा? हाँ, हरे हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम माता जी। माता जी, इससे ये लगता है कि जैसे हमें मनुष्य जीवन मिला है इस बार, तो हमें इस जीवन का जो है पूरी तरह से सदुपयोग करना चाहिए और समर्पित होना चाहिए भगवान पर, कि बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए इसी जीवन में हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। ओके, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी, बहुत ही सुंदर पॉइंट आपने बताया। कोई और कुछ कहना चाहता है? माता जी ने बताया, अच्छा प्रयास था, लेकिन हम इसके आगे इसको और एक्सपैंड करना चाहते हैं। और क्या, जैसे माता जी जो बता रही है, उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है ना? कोई कुछ कहना चाहेगा? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता हरे जी ये भी कृष्णा। हो हाँ जी माता जी शायद ये भी हो सकता है कि जो हम ये प्रोसेस है कि हम मतलब हम भक्ति कर रहे हैं, तो ये जो हम भक्ति का जो है, तो उसमें हमें क्या पॉइंट्स टू बी नोटेड, क्या ध्यान में रखना चाहिए मतलब हाँ, ये। क्या ध्यान में रखना चाहिए? और ये एक्चुअली ये ग्रंथ जो है, जिसके हम आज टॉपिक लेंगे, वो सारा पॉइंट्स टू बी नोटेड ही है। सारा ग्रंथ इसी विषय पे है। तो इतने दिन से जैसे हम सुन रहे हैं चैतन्य चरितामृत, तो उस दिन प्रभु जी क्लास में बता रहे थे कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने ये चैतन्य चरितामृत रचित की, लिखी, वो बोलते हैं कि ये मैंने स्वयं नहीं लिखी है ना, ये राधा रानी ने मुझे प्रेरणा दी। इनफैक्ट उनको भी कुछ चीजें लग रही है कि ये कैसे हो गया, कैसे लिखा गया। तो राधा रानी ने स्वयं उनको प्रेरणा देकर ये लिखवाई। और उसके बाद उसमें क्या क्या बातें आई, उसमें चैतन्य महाप्रभु, कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु सबको वहां पे शिक्षाएं बांट रहे हैं, है ना। कभी रूप गोस्वामी को बता रहे हैं, कभी सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं, कभी रघुनाथ दास गोस्वामी को बता रहे हैं। तो सबको कुछ ना कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, ये करना है, ऐसे करना है, ये डायरेक्शन है। और इसके बाद जो वो ले रहे हैं, जैसे रूप गोस्वामी ने महाप्रभु से लिया, तो उस ज्ञान को वो फिर और शास्त्रों को विचार विमर्श कर कर राइट डाउन और अच्छे से वो भी ग्रंथ लिख रहे हैं। मतलब आप देख रहे हो कि सार का सार मतलब निचोड़ निकला जा रहा है। पहले भगवान ने आके इसको, महाप्रभु ने आके इसको सरल किया, है ना। पूरा गहरा ज्ञान जो हम इतने दिन से देख रहे थे कि कलौ अवतरणो, कलयुग में भगवान ने अवतार लिया और सरल कर दिया। क्या? प्रेम रस निर्यात, प्रेम देने के लिए सब कुछ सिंपल कर दिया, है ना। हरी ना हम लोग धीरे धीरे आप सीधा वही युग धर्म संस्थापन और युग धर्म का स्थापना की। तो भगवान ने सरल किया, फिर आगे शिक्षाएं दी रूप गोस्वामी को, रूप गोस्वामी ने उनको फिर और सरल किया। हम इतने दिनों से ये जो रोज षट गोस्वामी अष्टकम पढ़ते हैं, तो उसमें वो क्या बोलते हैं? नाना शास्त्र विचारुणेक निपुणो, नाना शास्त्रों को विचार करने में जो पूर्ण तरह से निपुण है। क्या है वो? नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणे त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को। तो क्या है? नाना शास्त्र, जो इतने सारे शास्त्र, जब रूप गोस्वामी ने ये सब चीजों को लिया तो उन्होंने इन पे विचार विमर्श किया और फिर विचार करके निपुण, जिसमें वो कंप्लीटली मतलब कि समर्थ थे, सद्धर्म, और उन्होंने फिर धर्म क्या है जीव का वो बताया। और किसके लिए? लोका नाम हितकारिणे, लोगों के हित के लिए क्या अच्छा है इस त्रिभुवन में। मान्यो शरण्या करो, जिनकी शरण में हमको जाना ही चाहिए। जैसे माता जी बता रही है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है तो शास्त्रों की, गुरुजनों की शरण में जाना ही चाहिए।
और तब जाके ये कौन लोग कर रहे हैं? राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदे नमत्तालिको, जो राधा कृष्ण के प्रेम भजन में मत है। प्रमत कौन होता है? मत बोलते हैं पागल, जैसे हाथी पागल हो जाता है। तो जो राधा कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से पागल है, वो अपना समय शास्त्रों को लिखने में बिता रहे हैं। शास्त्रों की इम्पोर्टेंस को हमें बता रहे हैं कि अगर इतना ऊंचा नशा चढ़ जाए तब ग्रंथ, ये जो है ये हमारे असली माता पिता है जो हमें भगवान से मिलाएंगे। भगवान जो हमारे परम पिता है, तो उनके द्वारा ये शास्त्र प्रकट किए गए हैं। तो ये कितने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जब तक हम शास्त्रों से नहीं जुड़ेंगे, भक्ति में हम सहज या भाव ले लेंगे, सब कुछ सरल सस्ता है ना। सहज मतलब सस्ता, जो भक्ति को सस्ता चीप बना लेते हैं, तो उसमें ना रहे तो हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। अब ये शास्त्र में रूप गोस्वामी अब हमको सबसे मुख्य ग्रंथ दे रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु वो सारे पॉइंट्स को लेकर आई है, कैसे आप भक्ति में दृढ़ता पूर्वक रहकर कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकते। कृष्ण का प्रेम जो हमारे जीवन का परम चरम लक्ष्य है, जो हम हर रोज मंगल आरती में बात बोलते हैं, उस बात को कैसे अचीव करना है ना। इतना सस्ता है कि भगवान लोग क्या करते हैं, विग्रह ले आओ, घर में आओ, हमारे घर में गोपाल जी हैं, हम सेवा करने शुरू हो गए। बड़ा ये कॉमन है कि ले आओ और बस भगवान आ गए, अब हमारी सेवा हो गई। लेकिन नहीं, उसमें कैसे सेवा करनी है वो भी तो सीखना है, अपने मन से नहीं, शास्त्रों में क्या बताया गया है। तो विधि नियम पालन करके व्यक्ति धीरे धीरे राग भक्ति, जो हम रागानुग भक्ति बोलते हैं, ये वैदिक नियम जब फोर्सफुली पालन करते करते प्रेम पूर्वक पालन होने लग जाए तो उसको कहते हैं राग भक्ति। तो राग भक्ति में विधि अपने आप स्वतः, जैसे उस दिन प्रभु जी क्लास में बता रहे थे, नेचुरली स्वतः आपसे होगा, आपको भार नहीं लगेगा। 16 माला करना एक काम नहीं है, जब 16 से ज्यादा करने का मन हो जाए, इतना आनंद आने लग जाए, स्वयं होने लग जाए, है ना। तो ये स्वतः सेवाएं स्वतः नेचुरल हमारी डेली लाइफ का जब पार्ट बन जाए, जैसे हमारा काम हो गया रोज का, ऐसा हो जाए, तो ये राग भक्ति है। और राग भक्ति में कभी कभी नियम रह भी जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नियम पालन से ही ये भाव धीरे धीरे स्वतः आएगा। तो इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये सारे शास्त्रों को लिखा। और श्रीनिवास आचार्य बताते हैं कि वो एक विद्वान, संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान तो थे, बाकी भाषाओं में भी बिल्कुल अरबी, फारसी, है ना, और जितनी भी कितनी विदेशी भाषा है वो अच्छे से जानते थे। तो सबको उन्होंने करके बड़ी आलोचना पूर्वक, जैसे आलोचनात्मक मतलब बहुत ही स्क्रूटिनाइजिंगली, बहुत ही डिटेल्ड सारे शास्त्रों का अध्ययन किया। और फिर उन्होंने हमको ये भक्ति रसामृत सिंधु दी। तो भक्ति रसामृत सिंधु में क्या पॉइंट्स हैं? सबसे पहले हम इसके टाइटल को ही समझ लेते हैं कि इसके टाइटल को क्या ऐसा नाम क्यों है इसका, भक्ति रसामृत सिंधु। तो भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का अर्थ है प्रेम पूर्वक की गई सेवा, प्रेम से सेवा। अब हर कोई जब कोई सेवा करता है, जैसे हम अपने आप को एक भौतिक स्तर पर लें, अपने घर में लें, हम सेवा कर रहे हैं, है ना, परिवार की कर रहे हैं, पति पत्नी की कर रहा है, बच्चों की कर रहा है, कमा कर ला रहा है, पत्नी पति के लिए सेवा कर रही है, भोजन बना रही है ना, दादा दादी बच्चे को स्कूल से लेके आ रहे हैं, सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक एंगल पे सेवा कर रहे हैं। कोई राष्ट्र की कर रहा है, ऊंचे और ऊपर, सब सेवाओं के एक फोर्स है जो उसको ये करवा रहा है ना। पीछे सेवा के पीछे कोई आकर्षण है जो उसको ये सेवा करने पर मजबूर करता है। वो आकर्षण क्या है? उनसे प्रेम जो उसको प्राप्त होता है। तो ये जो संसार में हमको मिल रहा है प्रेम, है ना, राष्ट्र में रहकर या घर में रहकर, ये रस, ये एक प्रकार से रस, इनमें से रस आ रहा है। तो संसारी कर्मी भी कोई कार्य करता है तो उसको रस, उसके पीछे एक फोर्स है जो उसे ये काम करवाता है ना। इन सब से हमको रस आता है। लेकिन संसार का रस और भक्ति का रस, ये भेद हमको समझना पड़ेगा। संसार का रस कैसा है?
संसार का रस चेंजेबल है, बदलता रहता है फटाफट, है ना। हमें कुछ टाइम बाद हर चीज से बोरियत हो जाती है। जैसे एक व्यक्ति रोज ऑफिस जाता है, लेकिन ऑफिस जा जाके वो बोर हो जाता है और उसको क्या चाहिए, मुझे एक चेंज चाहिए लाइफ में। वो चेंज क्या है, 2 दिन की छुट्टी पे जा रहा हूँ, सैटरडे संडे ऑफ है, वीकेंड्स बाहर, है ना, हम वीकेंड्स पे जाते हैं, गर्मी की छुट्टियों में घूमने जाते हैं, तो आउट बाहर। तो बाहर जब जाते हैं तो इसका मतलब परिवर्तन, संसार का जो रस है उसमें परिवर्तनशील है, बदलता रहेगा। और लगातार छुट्टियों पे रहेगा, अरे भैया काम भी तो संभालना है, उसको वापस फिर परिवर्तन चाहिए, वो उसमें ऊपर नीचे। लेकिन भक्ति का रस ऐसा है जो सदा रहता नहीं है, स्टेबल नहीं, बढ़ता रहता है। आनंदाम अम्बुधि वर्धनम, आनंद के, अम्बुधि का मतलब सागर, आनंद का सागर वो बढ़ता रहता है ना, रुकता नहीं है। जैसे राधा कृष्ण की सेवा में आनंद लेती है, तो कृष्ण जानना चाहते हैं राधा रानी की सेवा में राधा रानी कैसे आनंद ले रही है, मैं सेवा करके देखना चाहता हूँ। जब राधा रानी देखती है कृष्णा इतनी सेवा में आनंद ले रहे हैं, तो राधा रानी कहती है मुझे करनी है। तो दोनों की सेवा में परस्पर आनंद बढ़ता जा रहा है, आनंद का वर्धन होता है। और ऐसे ही जब जीव भगवान की सेवा में जुड़ता है तो भक्ति का रस, वो क्या कहते हैं, तोमा चखाइते तार कहे एक बिंदु। इस संसार में अगर आपको भक्ति का रस में आनंद आ रहा है तो सिर्फ एक बूंद के सागर में, एक बूंद आपको आपने चखा है, अभी पूरे सागर में डुबकी लगाना बाकी है। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु वो ग्रंथ है जो भक्ति के रस, है ना, के सागर में, जहाँ पे सागर का मतलब है जो गहरा है ना, जिसमें डाइव करना है, तैरना नहीं है। सागर कोई तैरता नहीं है, सागर को कोई पार नहीं करता, सागर में डूब ही जाता है। तो भक्ति के रस के सागर में डूबना, ये भक्ति रस अमृत। और ये ऐसा अमृत, अमृत क्यों बोल रहे हैं इसको, अमृत इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अमृत का मतलब है कि जो खत्म नहीं होता, है ना। जैसे अमृत किसी ने चखा तो व्यक्ति मरेगा नहीं, कभी खत्म नहीं होगा, उसका अंत नहीं है ना, अमर हो गया। तो भक्ति का रस ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होने वाला, हमेशा परमानेंट, स्थायी प्रभाव डालने वाला। तो स्थायी मतलब बढ़ने वाला, एक तो रहता है और बढ़ता है, ये भक्ति के रस का गुण है। तो भक्ति रस अमृत, इस अमृत में सागर, सिंधु मतलब सागर, तो भक्ति के रस में ऐसा सागर है जिसमें तैर के नहीं, डूब के जाना है ना। तो ये डूब के जाने वाला सागर है। तो डूब का मतलब इसका गहरा अध्ययन करना है हमको। इसमें जो बताया गया वो सुख ऐसा है जो परमानेंट रहने वाला है। तो इसको अमृत इसलिए क्या बोला हमने, किस लिए ले रहे हैं, अमृत इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये हमेशा बढ़ता रहता है और खत्म नहीं होता। तो अब जैसे हम बोले कि जैसे शरीर का सुख अगर हम लेते हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे, तो वो कुछ समय बाद छूट जाएगा, है ना। या तो हम जिसकी सेवा कर रहे हैं वो चला जाएगा, नहीं तो हम चले जाएंगे, है ना। जैसे पहले हम माता पिता के साथ थे, बाद में बीवी बच्चों के साथ रह रहे हैं, तो कभी कोई जा रहा है, कभी कोई जा रहा है, परमानेंट कोई यहाँ पर रहने वाला नहीं है। लेकिन भक्ति ऐसी है, आप अगर कर रहे हो कृष्ण के संबंध में, कुछ भी कर रहे हो, वो आपको परमानेंसी अगले जीवन में भी आपकी कैरी फॉरवर्ड होने वाली है। भगवान बोलते हैं गीता में 2.40, नेहा भी क्रमशो नास्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पविधर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। कि नेहा मतलब आपने अगर थोड़ा छोटा मोटा, है ना, कुछ कर लिया भक्ति में, ज्यादा नहीं की, 2-3% करी और किसी कारणवश आपकी छूट गई, आप नहीं कैरी फॉरवर्ड कर पाए, तो बोल रहे हैं थोड़ा भी कर लिया तो स्थायी प्रभाव डालने वाला है, वो अगले जन्म में 3% से शुरू होने वाला है। तो परमानेंट आपके साथ बैलेंस बन गया। जैसे आपने बैंक में पैसा डाला तो भैया जितना पड़ा है वो सेविंग में पड़ा ही है, जब तक आपने उसको दोबारा यूज के लिए नहीं निकाला। तो इसीलिए अगर 2% कर लिया तो बैलेंस में जमा हो गया। अब अगले जन्म में आपको 2% पहले से दिया जाएगा। आपने इस जन्म में प्यार लहसुन छोड़ दिया तो अगले और कुछ ज्यादा नहीं किया, अगले जन्म में आपने यहीं से शुरुआत होगी कि जहां पर आपका छूटा हुआ घर है, प्यार लहसुन वाला आपको घर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जितना हो रहा है थोड़ा थोड़ा करते चलो, ये चलने वाला है। कर्मणा देव नेत्रेण, कर्मणा आपके कर्मों के अनुसार
और देव मतलब भगवान, देव मतलब भाग्य। तो यहाँ भगवान की कृपा की बात हो रही है आपके कर्मों के अनुसार, और देव मतलब भगवान की नेत्र, उनकी ज्यूरिसडिक्शन में, उनके अंदर, उनके नेत्र में वो देख रहे हैं कैसे हो रहा है ना। कर्मणा देव नेत्रेण जंतु देह उपद्यते, जंतु मतलब जीवों को देह मिलता है। और आगे क्या है, स्त्री उदरम प्रविष्टम पुरुष रेत कर्णाश्रय, स्त्री के उदर में जीव प्रविष्ट होता है और पुरुष के रेत के कर्ण का आश्रय लेके। तो इतनी बड़ी साइंस ये नहीं है कि हमें ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, सूर्य यहाँ से होगा, ये प्लैनेट सिस्टम पढ़ लिया। असली साइंस ये है, या माँ के घर में बच्चा कैसे प्रवेश करके गया, है ना। तो यहाँ बता रहे कर्मणा, आपके कर्मों की गति और भगवान की कृपा, उससे जीव को नया मिलता है शरीर। तो कर्मणा देव नेत्रेण, भगवान की कृपा और आपके कर्म। तो इस जन्म में अगर आपने भक्ति कर ली तो ये भक्ति आपके साथ परमानेंट, आपको आगे भी इसका जो है फल मिलने वाला है। भगवान गारंटी दे रहे हैं कि मनुष्य शरीर तो आपको भक्ति के लिए मिलेगा ही, है ना। क्या बोलते हैं कि अगर कोई गिर भी गया तो कौन से 6 अध्याय में गीता में भगवान बोल रहे हैं कि उसको शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट अभिजायते, कोई योग पद्धति में, भक्ति की पद्धति में लगकर गिर गया तो शुचिनाम श्रीमताम, श्रीमताम मतलब धनवान लोगों के लिए, और शुचिनाम मतलब पवित्र, शुचि पवित्र साफ लोगों के यहाँ आपको भगवान जन्म देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी जो आपके लिए भक्ति में सहायक हो, ताकि आप भक्ति कर सको। धन नहीं होगा तो व्यक्ति उसी को कमाने में लगा रहेगा। रिक्शे वाले को बोलो भैया ग्रंथ पढ़ लो, तो उसके पास समय कहाँ है भैया, रोटी खाएगा, कमाएगा या क्या करेगा। तो भगवान इसीलिए बैलेंस बना के देते हैं। तो ये भक्ति रस अमृत सिंधु, तो ये भक्ति रस आपको धीरे धीरे ऊपर उठाएगा। और इसका गहरा अध्ययन हमको क्या सिखाता है कि राधा कृष्ण से प्रेम संबंध, ये जो राग भक्ति है, ये कैसे हो जाए। तो धीरे धीरे अपलिफ्ट करेगा, नहीं तो व्यक्ति कैसे एकदम ऊंचा रस समझ सकता है। तो हमारा स्टैंडर्ड को देखकर, है ना, हमारे जीव की बुद्धि किसमें मती हुई है, उसको अपना असली श्रेय नहीं पता, तो उसका असली श्रेय कैसे मिलेगा। इसके पॉइंट्स ये सारे भक्ति रसामृत सिंधु है। तो भक्ति रसामृत सिंधु आर पॉइंट्स टू बी नोटेड, इसीलिए हमारे जो टॉपिक का नाम है ये भक्ति रसामृत सिंधु ही है। तो ये हमें बेस से सिखाएगी कि हमें कहाँ काम करना है। जैसे हम पेड़ में सारे पत्ते को जल दे देते हैं, है ना, उसकी टहनी को देते हैं, उसके फूल को देते हैं, लेकिन जड़ को नहीं देते। तो जड़ को कैसे सींच रहे हैं, है ना, शरीर के सारे अंगों से काम कर रहे हैं लेकिन पेट को भोजन नहीं दे रहे, तो शक्ति कहाँ से आएगी। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु हमको भगवान से हमारा संबंध स्थापित करना सिखाती है। और ये अगर हम नहीं कर रहे तो इसका मतलब अभी तक हमने अपने आप को भी नहीं जाना। जो लोग दार्शनिक बोलते हैं हम स्वयं का आत्म साक्षात्कार में लगे हैं, कृष्ण को नहीं जानते, तो भक्ति रसामृत सिंधु बोलती है कि ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है। जैसे सूर्य की रोशनी है ना, सूर्य की रोशनी में जीव खुद को भी देखता है और सूर्य को भी देखता है ना। अगर वो सूर्य की रोशनी नहीं है तो खुद को भी नहीं देख सकता। अंधेरे में हम कहाँ देखेंगे, शीशे में भी अपने आप को हम तब देखते हैं जब सूर्य की रोशनी या किसी लाइट से, सोर्स से रोशनी आकर उस पर टकराती है और रिफ्लेक्ट करती है ना। तो रिफ्लेक्शन से हम अपने आप को देखते हैं। तो सूर्य की रोशनी में हम खुद को भी देखते हैं और सूर्य को भी देखते हैं। तो अगर हम भगवान को जानते हैं जो इस संसार की जड़ है, तो हम सब चीजों को सही दृष्टिकोण से देख पाएंगे और खुद को भी सही समझ पाएंगे कि हम कौन है, हमारा कर्तव्य क्या है। तो इसीलिए आत्म साक्षात्कार और कृष्ण का साक्षात्कार ये साथ साथ, ये पैरेलल रेल की 2 पटरियां हैं जो साथ साथ चलती हैं, खाली नहीं चलेगा। तो अगर हमने स्वयं को नहीं जाना मतलब कृष्ण को भी नहीं जाना, और कृष्ण को भी नहीं जाना मतलब स्वयं को भी नहीं जाना। हम कौन है, भगवान, हम बेसिक क्लास में हर रोज ये क्लास करते हैं, हम कौन है। भगवान बोलते हैं हम आत्मा है ना। भगवान श्री कृष्ण के अंश है, अंश को अंश की सेवा करनी पड़ेगी।
सबसे सरल और सर्वोत्तम सेवा है उनका नाम लेना और उनका प्रसाद पाना, और जो जिसकी सेवा करेगा वो उनका प्रेम प्राप्त करेगा। तो ये भगवान से प्रेम प्राप्त करने के लिए पहले खुद को भी जानना पड़ेगा, तो दोनों साथ साथ चलेंगे। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु इसलिए नहीं लिखा गया कि हम बोले कि भौतिकतावादी व्यक्ति बड़े गंदे हैं, उनको क्या पता, ऐसा कुछ नहीं है। उनको निकृष्ट बताने के लिए नहीं, लेकिन ये बताने के लिए कि भगवान के साथ संबंध कैसे स्थापित किया जाए, इसलिए ये सारा ग्रंथ लिखा गया। अब इसमें क्या बताया गया, ये ग्रंथ के बाहर का कवर तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि भक्ति रसामृत सिंधु में ये पॉइंट्स हैं। अब ये पॉइंट्स क्या हैं, ये पॉइंट्स को भी समझना है। तो ये पॉइंट्स में पहले 5 पॉइंट्स 64 पॉइंट्स डिटेल में है, और पहले 5 जिसके ऊपर सारा फोकस शास्त्र करते हैं। अगर इन 5 को ध्यान में रखा जाए तो ये इजीली हो जाएगा। अब ये 5 क्या है, ये 5 पॉइंट्स है। आदो गुरु पादाश्रय, कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षणम, विश्वम्भेन गुरु सेवा, साधु मार्गानुवर्तमनि। तो क्या मतलब है, आदो गुरु पाद आश्रय, पहला पॉइंट। आदो मतलब शुरुआत। अगर भक्ति की शुरुआत करना चाहते हो तो शुरुआत में ही गुरु के चरणों का आश्रय ले लो। लोग पता क्या सोचते हैं, अभी हम पवित्र नहीं है, अभी हमारा वो स्टैंडर्ड नहीं है, अभी हम 16 माला नहीं करते, अभी हम गंदगी में पड़े हैं, अभी हमारे गंदे मित्र हैं, अभी हम ऑफिस जाते हैं, अभी हम घर में फंसे हुए हैं। बहुत सारे आंसर्स हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं, सब कुछ छोड़ो, जो कुछ कर रहे हो करते रहो, लेकिन गुरु का आश्रय ले लो। आश्रय मीन्स संरक्षण, है ना। किसी की आश्रम में आ गए, अब हम सेफ है। जैसे हमारे पीछे पुलिस पड़ी हो, है ना, और हम घर में घुस गए किसी के घर में, तो उसके घर का आश्रय ले लिया, अभी हम सेफ हैं, पुलिस को हमें नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि जिसके घर में रह रहे हैं वो बचा रहा है। अब हमने चाहे चोरी की, चाहे चकारी की, चाहे कुछ भी किया, अब वो हैंडल करेगा पुलिस को, हम तो अंदर कहीं छुप गए। तो ऐसा है। तो गुरु वो है जो हमने कुछ भी किया है हमको बचा लेंगे। तो इसीलिए 16 माला करके, ये करके स्टैंडर्ड वैंडर्ड छोड़ दो। शुरुआत में अभी 1 माला कर रहे हो, 2 माला कर रहे हो, आश्रय ले लो। आदो गुरु पाद आश्रय, कृष्ण दीक्षा। अब पहले तो गुरु कौन है, पहले तो यही पता लगना चाहिए। अभी दीक्षा की बात तो बाद में। कौन से गुरु की, इतने सारे। वह गुरु संति शिष्य संतापहारक, है ना। सतगुरु नहीं, वह गुरु संति शिष्य वित्तापहारक, सतगुरु दुर्लभम देवी शिष्य संतापहारक। इतने सारे गुरु घूम रहे, कौन सा गुरु चाहिए। वाह, मतलब इतनी सारी वैरायटी है। गूगल गुरु है, और ट्यूशन वाले गुरु है, और या मैडम से म्यूजिक सीखते हैं ये वाले गुरु है, इनसे जिम्नास्टिक सीखते हैं ये वाले गुरु। कौन से गुरु, तो इतने सारे गुरु हैं, लेकिन सब क्या ले रहे हैं, शिष्य वित्ताप, आपके वित्त का हरण करते हैं, आपके धन लेते हैं। लेकिन वो सही गुरु नहीं है। असली गुरु कौन है, शिष्य संतापहारक, जो शिष्य के संताप, उसके दुख को देखकर, उसको समझकर जो उसके दुख को ले ले, वो गुरु की शरण में जाओ। जो आपको बताए, पहले तो आपका रोग बताए, फिर रोग की दवा भी बताए। साधु ऐसे गुरु है जो क्या बोलते हैं, भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, तार उपदेश मंत्री पिशाची फैलाए। तो गुरु ऐसे है जो इतने जन्मों से देख रहे हैं कि हम भाग रहे हैं, हमारे कष्ट हमको देख रहे हैं, हमें नहीं दिख रहे, लेकिन वो देख रहे हैं। उनको, उनकी ऐसी दृष्टिकोण है। भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तू गुरु ले, अर्जुन जब सरेंडर करता है, मैं आपको गुरु बनाता हूँ, तो भगवान ज्ञान देते हैं। अर्जुन को ये नहीं बोला मुझे गुरु बना ले, अर्जुन ने सरेंडर किया। तो गुरु के आगे सरेंडर करना पड़ेगा, लेकिन सही गुरु की पहले देखना पड़ेगा कौन सा सही गुरु है। किसी के आगे भी सरेंडर करते, भैया ये हमें थोड़ा सा बिजनेस में हेल्प कर रहे हैं, इनकी वजह से इन्होंने मुझे मंत्र दिया और मेरा बेटा हो गया, और इन्होंने मुझे ये उपाय बताया, इससे ये हो गया, ये गुरु बना ले। नहीं, जो आपके संताप को देख रहे हैं, जो आपके कष्ट को देख रहे हैं कि आप जन्म मृत्यु के सागर में बार बार आके गिर रहे हो, नहीं, इससे निकालना पड़ेगा। हम अगर अपने आप को चेक करते रहेंगे, नहीं अपनी मर्जी अपनी बुद्धि से, तो शास्त्र बोल रहे हैं अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ति मृत्यु संसार वर्तमनि।
कि तुम अपने आप चूज करते रहोगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। शास्त्रों के अनुगत करके ढूंढो। अपने आप तो तुम बार बार उल्टा पुल्टा ही करते रहोगे, है ना। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, गुरु क्या है, सही गुरु क्या है, शास्त्र से क्वालिटी देखो गुरु की। अपने मन से गुरु मत बनाओ। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के निर्णय, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। तो कोई विप्र हो, है ना, मतलब कि कोई ब्राह्मण हो जाए, कोई सन्यासी हो जाए, शूद्र के निर्णय, कोई शूद्र क्यों ना हो, यही कृष्ण तत्ववेत्ता जो कृष्ण को तत्व से बताएं, से ही गुरु है। हरे कृष्णा। तो इसमें क्या बता रहे कि किबा विप्र, विप्र, सन्यासी और शूद्र, इनमें से कोई भी हो लेकिन कृष्ण को तत्व से बताए वो ही गुरु है। तो इसीलिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा, गुरु के अंदर क्या क्वालिटी बताते हैं। यहाँ नहीं, शास्त्र युक्ति सुनिपुण, तो शास्त्रों में गुरु को कैसा होना चाहिए, सुनिपुण, शास्त्र युक्ति सुनिपुण, दृढ़ श्रद्धायार, उत्तम भक्त से ही तारे संसार। शास्त्र युक्ति सुनिपुण, शास्त्रों में जो निपुण है, 100% शास्त्र जानता है और आपको शास्त्रों से आंसर देगा, ना कि मन से। चलो जी, हम आपको थोड़ा आपके अकॉर्डिंग आंसर देते हैं, और हम क्या कहते हैं, ये गुरु हमारे अकॉर्डिंग नहीं बता रहे, ये गुरु हमें नहीं चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा गुरु नहीं है, वो गौरु है। गौरु मीन्स गधा, जो आपको अपने मन से चला रहा है, शास्त्रों के हिसाब से चलाए। कभी भी आप गुरुदेव के पास जाओगे, आपको शास्त्रों में से ही आंसर मिलेगा। इतना सुंदर आंसर देते हैं कि अंदर तक छेद कर जाता है, छिन्न भिन्न। 1 मिनट में आपके रोग को पकड़ लेंगे आपके अंदर। आप 2 मिनट बात करो उनसे, वो आपके मर्ज को देख लेंगे कि इनकी आसक्ति कहाँ है और मुझे कहाँ काम करना है, क्या इसको आंसर देना है, और अकॉर्डिंगली आंसर देते हैं, है ना। आपकी बात भी सुनती है, गुरु पूरा स्कैन कर लेते हैं आपके एक्सप्रेशन, आपका दर्शन से वो अंदर की बात जानते हैं। मैंने एक बार महाराज से पूछा, मैंने कहा महाराज हम आपसे मतलब मैंने देखा है कि वो बोलते हैं गुरु पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी मतलब अंदर देख लेते हैं, झांक कर, तो हमारे मन में कितने विचार आ रहे हैं, क्या आ रहा है, आपको सब पता चल जाता है। तो मुझे तो टेंशन होगी, पता नहीं क्या क्या विचार आ जाएंगे, गलत विचार भी तो आ सकते हैं, तो आपको पता चल जाते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कृष्ण उसको दिखा सकते हैं, लेकिन गुरु जब नहीं देखना चाहते तो वो नहीं दिखेंगे। लेकिन गुरु के अंदर पूर्ण संपूर्ण शक्ति है, वो देख सकता है, वो बिल्कुल देख लेंगे, लेकिन वो उसको ढक कर रखते हैं। कभी भी आपको लगेगा नॉर्मल है, हमारे जैसे ही है, हमारे बीच में है महाराज, हाँ हमारी जैसी बात करते हैं, हमारी शादी में आ गए, हमें नॉर्मल लगेगा, लेकिन वो आपको सब कुछ आपकी सब जज कर लेते हैं। लेकिन कभी आपको शो नहीं होने देंगे, है ना। जैसे एक अच्छा खिलाड़ी कभी अपने पत्ते नहीं दिखाता, तो गुरु भी अपने आप को ढक लेते हैं। मैं एक भक्त को ऐसे बता रही थी, तो महाराज ने ऐसे मुझे आंसर दिया कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं है, ऐसे बोला। तो बात मैंने सोचा फिर छोड़ो, नहीं देखते होंगे। फिर मैंने एक प्रभु जी जो मंदिर में थे उनको बताया कि महाराज ने मुझे ऐसा आंसर दिया। पता है उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, कहते हैं कि हाँ गुरु कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने फिर से ढक लिया, वो कर भी लेते हैं, वो कर सकते हैं और वो कर भी लेते हैं। वो ऐसा उन्होंने बोला कि वो नहीं करते, ये गुरु का गुण है। वो आपको कभी भी आपको नीचा नहीं गिराएंगे, आपको ऊपर ही उठाना चाहते हैं। इसीलिए ऊपर कौन उठा सकता है? जो हाथ पकड़ के खींच ले, है ना। जैसे कोई गड्ढे में गिरा हो तो खुद नीचे झुकना पड़ेगा, फिर हाथ पकड़ के खींचना पड़ेगा। तो गुरु हाथ पकड़ के अपने उत्तम अधिकारी से ही तारे संसार। शास्त्रों में निपुण है, शास्त्र युक्ति सुनिपुण, दृढ़ श्रद्धा है, जिनकी भगवान में भी दृढ़ श्रद्धा है और शास्त्रों में निपुण है। शास्त्र युक्ति सुनिपुण, दृढ़ श्रद्धा यार, उत्तम भक्त से ही, वो ऐसे उत्तम भक्त है तारे संसार, जो संसार को तार सकते हैं। इसीलिए उत्तम अधिकारी से मध्यम के लेवल पे आते हैं, अपने आप को नीचे गिराते हैं और आपको हाथ पकड़ के ऊपर उठाते हैं। ये गुरु का गुण है। तो गुरु क्या करते हैं ना, हमें पता नहीं है। हमारे अंदर हमारा जीवन उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। और जो दीक्षा नहीं लेता उसके लिए क्या बोलते हैं? पशु योनिम अवाप्नोति दीक्षा विहित जना। सब कुछ सुनता जा रहा है, समझता जा रहा है और दीक्षा नहीं लेना चाहता,
नहीं नहीं ठीक है, हम सुन तो रहे हैं, शास्त्र पढ़ तो रहे हैं, तो शास्त्र बोल रहे हैं कि पशु योनि, उसको पशु योनि गारंटीड है। एक बार रिट्रीट पे, पिछली बार हरिद्वार रिट्रीट में महाराज ने इस पॉइंट को बोला, तो हमने महाराज से प्रश्न किया, महाराज आपने बोला कि जो नहीं लेते ये उनके लिए है क्या, मतलब जो शास्त्र पढ़ रहे हैं और दीक्षा नहीं ले रहे उनके लिए? कई लोगों को तो पता ही नहीं चलते है ना, किसी को पता ही नहीं चला, जीवन भर उसको भक्त नहीं मिले, उसको कुछ ग्रंथ नहीं मिले, कभी वो किसी से टकरा ही नहीं है ना, उसके जीवन में कोई भक्ति नहीं आया, तो वो क्या करे? तो फिर उसको भी पशु नहीं मिलेगी, उसकी तो गलती नहीं है। तो महाराज बोलते हैं ये श्लोक जो है ना, ये सार्वभौमिक है, सबके लिए, इसलिए नहीं है कि खाली भक्तों के लिए कि जो पढ़ रहे हैं, हर एक व्यक्ति को दीक्षा लेनी ही चाहिए। और इसीलिए जो भक्त लोग हैं, ये जो कार्य करते हैं, हरि नाम संकीर्तन निकालते हैं, जप निकालते हैं, एक्चुअली वो लोगों की सुकृति बनाते हैं कि वो इससे अट्रैक्ट हो और गुरु परंपरा इनसे जुड़े, सीखे, आगे बढ़े। तो ये मौका कई लोगों के जीवन में आता है, लेकिन लोग मौके का फायदा नहीं उठा। तो इसीलिए गुरु जो है ना, हमको यहाँ से निकालने के लिए आए इस संसार से। और भक्त लोग कौन है? गुरु की जो सेवा में लगे हुए हैं, वो गुरु के लिए और फाइनली कृष्णा के लिए ही कार्य कर रहे हैं। तो ये प्रचार कार्य भी गुरु के लिए ही हो रहा है और लोगों का कल्याण, उनको सही मार्ग पे लाने के लिए ये सारे शास्त्र चल रहे हैं। तो भक्तों की श्रद्धा कोमल होती है। संसार में नया जब भक्त आता है, यहाँ कोमल श्रद्धा से ही कनिष्ठ जन, क्रमे क्रमे से ही हो ही ले उत्तम। तो यहाँ मतलब जिसकी कोमल श्रद्धा है, अभी उसको शास्त्रों का ज्यादा पता ही नहीं है, यहाँ कोमल श्रद्धा से ही कनिष्ठ जन, वो अभी कच्चा है, कोमल श्रद्धा कोमल है लेकिन शास्त्रों में उसको कुछ पता नहीं। क्रमे क्रमे से ही हो ही ले उत्तम, धीरे धीरे वो उत्तम अधिकारी बनेगा एक दिन। अगर परंपरा में जुड़ा रहेगा तो वो भी उत्तम अधिकारी बनेगा। और फिर शास्त्र युक्ति ना ही जाने दृढ़ श्रद्धा यार। अब श्रद्धा दृढ़ हो गई, भक्ति की सेवाओं में लग गया, भक्तों से मिल गया, थोड़ा पक्का हो गया, तो शास्त्र युक्ति ना ही जाने दृढ़ श्रद्धा यार। अभी शास्त्रों का नहीं पता, लेकिन इतना सीख गया कि भक्त लोग सही है, मुझे सही मार्ग बता रहे हैं, इनकी बात मुझे मान लेनी चाहिए, ये मुझे सही लोग लग रहे हैं, थोड़ा सा भी ऐसा मन में आ गया तो क्या बोल रहे हैं? शास्त्र युक्ति ना ही जाने दृढ़ श्रद्धा यार, मध्यम अधिकारी से ही नहीं, क्या है? शास्त्र युक्ति ना ही जाने दृढ़ श्रद्धा यार, मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। तो वो महाभाग्यवान है कि एक मध्यम अधिकारी है वो, क्योंकि वो धीरे धीरे भक्तों के संग में आके आगे प्रगति करेगा और फाइनली उत्तम अधिकारी भी बन सकता है अगर वो शास्त्रों में लगा रहेगा, इन शास्त्रों को पढ़ता रहेगा, तो वो ही एक दिन गुरु बनेगा। हर एक महाप्रभु की आज्ञा थी, आमार आज्ञा है गुरु हन्ना तारो यही देश, मेरी आज्ञा से गुरु बन जाओ। तो हमें महाप्रभु की आज्ञा है, पहले गुरु की लायकात अपनाओ, गुरु की क्वालिटीज क्या है वो देखो, सीखो, पढ़ो, अपनाओ, बनो और फाइनली सबको सिखाओ। तो पहले खुद तैयार हो, पहले अपना उपकार करो, फिर संसार पे परोपकार करो, है ना। तो परोपकार, ये जीवन जो है परोपकार के लिए मिला है। आज मेरे बेटे का संस्कृत का टेस्ट है, मैं सुबह उसको याद करा रही थी, परोपकाराय फलंती वृक्षाः, है ना, परोपकार के लिए फल वृक्ष देते हैं। परोपकाराय वहंती नद्याः, परोपकार के लिए नदियां बहती है। परोपकाराय दुहंती गावः, परोपकार के लिए गाय दूध देती है। परोपकाराय इदम शरीरम, ये शरीर परोपकार के लिए बना है। तो गुरु बनना भी परोपकार है। पहले गुरु के जैसे, गुरु से सीखो, फिर एक दिन फाइनली गुरु बनो। तो गुरु की क्वालिटीज हम कल और डिटेल में पढ़ेंगे। ये इसके हमने पॉइंट्स तो आज कवर ही नहीं कर पाए, इसके एक्चुअली 5 पॉइंट्स थे। अभी पहला पॉइंट भी हमने ठीक से नहीं करा। गुरु की अभी और भी क्वालिटीज है, तो हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक हमारा समय भी होने वाला है, हो ही गया 2-3 मिनट, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कल डिटेल में हम ढंग से पॉइंट्स लेंगे और कि गुरु के क्या क्या लायकात होती है और फिर आगे हमको क्या करना है, आगे के पॉइंट्स क्या है। ओके, तो किसी का कोई प्रश्न है या एडिशन है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हमसे कोई भी बात करता है, जैसे उसको पता चलता है, तो धीरे धीरे सोसाइटी ऐसा क्वेश्चन हमारे ऊपर लगाना शुरू कर देती है कि जो इस्कॉन है वो लोगों का ब्रेन वॉश करता है। फिर धीरे धीरे बंदे के अंदर वैराग्य आ जाता है। फिर वो मतलब उसको घर गृहस्थी इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं रहता है। वो ऐसा हो जाता है, वो वैसा हो जाता है, जो कि अब मतलब मेरे ऊपर भी ऐसा बोला जा रहा है 2-3 दिन से कंटिन्यूअसली कि मेरा एक्सेस हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, और जो कि नहीं हो रहा है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही जिससे कि मेरे ऊपर ये सवाल उठाया जाए। मैं जो कुछ भी करती हूँ अपने एकांत में करती हूँ, किसी के सामने वो बात ही नहीं जाती कि मैं माला कर रही हूँ या क्या कर रही हूँ। देन ऑल्सो मतलब मेरी फैमिली बोल रही है, क्योंकि उनको तो समहाउ पता चल ही जाएगा, फैमिली में एक साथ एक ही घर में रहते हैं तो देख लेते हैं वो हाँ कर रही है। तो अपने घर जाओगे तो कैसे करोगे, तू माला ही करती रहेगी, बाकी तो कुछ काम नहीं करेगी, ये नहीं होगा। मैंने बोला मैंने ये सीखा ही नहीं है। फिर भी समझ नहीं आता उन लोगों को। वो कहते हैं नहीं, हमने देखा है लोग इन सब चीजों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको ऑब्सेशन हो जाती है भगवान की, और तो वो अपना सब कुछ खराब कर लेते हैं। मैंने कहा पर मैं ऐसी नहीं हूँ। देन ऑल्सो ऑन रिपीटेडली ऐसा बोलना, और सोसाइटी भी ऐसा बोलती है कि लोग चले जाते हैं अपना घर छोड़ के। मैंने कहा औरतों को तो अलाउड ही नहीं है। तो पर फिर भी नहीं समझते, तो उनको किस तरीके से समझाना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इससे मेरे को लगता है, मैं डिवोशन में जब से हूँ, मेरा माइंड जितना स्थिर हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से शायद मेरी मैरिड लाइफ और अच्छी चल जाएगी और बेटर चल जाएगी। बट उनको मैं ये बात समझा नहीं पा रही हूँ। कृष्णा, तो आपने जो बात बताया ये हर भक्त की स्थिति है, आपकी नहीं। इनफैक्ट मैं भी, कोई और भी, किसी की भी आप बात करोगे हर कोई आपको ये बात बताएगा। और जो ये बोलते हैं कि इस्कॉन ब्रेन वॉश करता है, तो वास्तव में असलियत भी यही है। इस्कॉन ब्रेन वॉश कर रहा है। क्या ब्रेन वॉश कर रहा है? मटेरियल जगत का जो हमने इतने सालों से, इतने जन्मों से कूड़ा भरा हुआ है, उसको स्पिरिचुअलाइज ही तो कर रहा है। हमको इंजेक्शन दे रहा है ना, इंजेक्शन, इम्यूनाइजेशन दे रहा है ये भौतिक जगत से, है ना, बचने के लिए। तो ब्रेन वॉश ही कर रहा है, लेकिन सही दिशा में। जो कूड़ा भरा है, कूड़े को सफाई के लिए पानी डालना ही पड़ेगा, है ना। नाली में गंदगी जम गई तो भर भर के बाल्टी डालनी पड़ती है। तो हमने भौतिक जगत में का इतना कुछ सीख लिया है कि हम इसी में फंस गए। जितने भी ये भौतिकतावादी लोग हैं जो बहुत पढ़ लिख लेते हैं, साइंस बहुत आगे बढ़ जाते हैं, वो फिर कृष्ण को भगवान नहीं मान पाते, है ना। तो ये भौतिक जगत का कूड़ा भरकर ही नहीं, आप देखो गांव का गवार कितनी जल्दी कृष्ण भगवान को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन ज्यादा पढ़ा लिखे को ज्यादा तर्क चाहिए, उसको शास्त्रों से यहाँ ये कहाँ लिखा है क्या है। लेकिन गांव के लोग, आपको पता है कल हमारी मेड का मुझे फोन आया, मुझे बोलती है कि भाभी क्या चंद्र ग्रहण है आज? मैंने कहा तेरे को किसने बोला चंद्र ग्रहण? एक्चुअली होली पे चंद्र ग्रहण समय उस समय लगा था जब महाप्रभु का जन्म हुआ था। मैंने कहा तुझे ही किसने बोला? कहती गांव से फोन आया था। तो गांव में लोग अभी भी मानते हैं कि हाँ होली के दिन चंद्र ग्रहण होता है, कुछ करना चाहिए, थोड़ा सा ऑस्पिशियस होते हैं, पढ़े लिखे नहीं है इसलिए। शहर में इतना पढ़ लिख जाते हैं कि कूड़ा सफाई करनी ही पड़ती है। दूसरी बात, घर को कैसे समझाए? तो घर को मत समझाओ, उनको समझाने की आवश्यकता नहीं है। वो धीरे धीरे समय से समझेंगे, आपके आचरण से, आपके व्यवहार से धीरे धीरे समझेंगे कि आप वैसे ही हो, इनफैक्ट अच्छे हो गए हो। धीरे धीरे भक्ति, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना तस्य समासते सर्वे गुणे सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद गुणा मनोरथेन अस्ति धावतो वही। क्या बोल रहे हैं कि जो हरि का भक्त है, हराव भक्त से, हरि का जो भक्त है उसके अंदर सारे देवताओं के गुण आने लगते हैं। धीरे 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 आपको उठाएंगे आपके स्तर से। नशा करते थे, जुआ करते थे, नॉन वेज खाते थे, गंदी गालियां देते थे, कैसे धीरे धीरे पता ही नहीं चल रहा, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रही है। और धीरे धीरे हमारी चेतना का विकास हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा। जैसे सूर्य उगता है तो धीरे 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 ढलता रहता है, पता नहीं चलता, रात हो जाती है ना। एक दुकान पे व्यक्ति बैठा है, सुबह से कब रात होगी उसको पता ही नहीं है, वही बैठे बैठे ही हो गया। तो धीरे धीरे होगा ये विकास, धीरे धीरे हो रहा है और ये समय के साथ होगा। हमें कोई भी, एक बच्चा भी माँ को जन्म दे रहा है तो 9 महीने का समय लगता है, तो उनको भी धीरे धीरे समझ आएगा। एक दिन में ना हम समझे हैं ना एक दिन में वो समझेंगे। हम भी भक्ति में धीरे धीरे विकास करते हैं। ये भक्ति रसामृत भी हमको धीरे धीरे विकास की ओर ले जा रहा है।
धीरे धीरे कृष्ण का प्रेम। अभी तो गुरु की बात कर रहे हैं, अभी गुरु के ज्ञान की बात तो आई नहीं। गुरु ने अभी इंस्ट्रक्शंस भी देनी है, उसको फॉलो भी कर रहा है, उनकी सेवा भी करनी है। अभी तो बहुत पॉइंट्स आएंगे, है ना। एकादशी व्रत रखना है, भक्तों के संग में रहना है, मथुरा वास करना है। अरे ये तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अगर पहले दिन मैं आपको सारे नियम बता दूं, आप भी कहो भैया हम नहीं, तो भक्ति में जब कोई आता है उसको भी हम धीरे धीरे उठाते हैं, है ना। आप सिर्फ माला करो, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ माला करो। जो खाते हो खाओ, जो पीते हो पियो, करो, माला करते रहो। फिर धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते हैं, तो उनको भी धीरे धीरे समझ आएगा, है ना। मेरी फैमिली मुझे बोलती थी, मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी फैमिली मुझे बोलती थी, जो आप बोल रहे हो ना, मुझे बोलते थे तेरी शादी होगी, क्या होगा, वहां कैसे बोलेगी, हमसे तो बोलती है प्यार से नहीं खाना, वहां कैसे बोलेगी। मैंने कहा देखा जाएगा, समय बताएगा, कृष्णा बताएंगे, आप अपना काम करो, मैं अपना करती हूँ। यही बोलती थी मैं, ज्यादा कुछ नहीं बोलती थी। और क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, कृष्णा से मैंने इतना ही, मेरी एक इंटेंस प्रार्थना थी जो मैं आपको बताती हूँ। मेरी इंटेंस प्रार्थना थी, भगवान कैसी भी स्थिति हो जाए मेरी भक्ति नहीं छूटनी चाहिए, बस, है ना। वो मैं बातें बड़ी बड़ी करती हूँ कि मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती, बड़े घर में हम बोलते हैं कि नहीं हमें नहीं जाना है, लेकिन नहीं रह सकता, है ना। हमारा एक स्टैंडर्ड है, लेकिन क्या पता मैं नहीं एडजस्ट कर पाऊँ, मैं नहीं रह पाऊँ। लेकिन मुझ में एक आप शक्ति दे रहा, मैं भक्ति करती रहूं, बस किसी भी हाल में, कैसे भी। तो क्या हुआ, इस इंटेंस प्रार्थना से जो कर रही थी करती गई, इस घर में आई, धीरे धीरे मैंने किसी को फोर्स ही नहीं किया, धीरे धीरे सब फेवरेबल हो गए, मुझे पता ही नहीं चला कुछ। मतलब मैं, कोई मुझे बोलेगा ना, मुझे लोग बोलते हैं आपने किया, आपने समझाया, आपने फैमिली, मैंने कुछ नहीं किया, कृष्णा ने किया। मैंने सिर्फ प्रार्थना करी, भगवान मुझे बचा के रखना, भक्ति करनी है मुझे। तो ये प्रार्थना आप करते रहो और सेवाओं में लगे रहो, धीरे धीरे सबको सब कुछ समझ आएगा। कोई भी भक्ति को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि हमने जन्मों से नहीं करी है, जन्मों से हमने भोग किया है ना। तो त्याग अभी जल्दी समझ नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा भोग, थोड़ा त्याग, थोड़ा थोड़ा करते करते एक दिन सब समझ जाएगा, ठीक है। तो हमारी मेरी फैमिली तो इतनी जल्दी फेवरेट हो गई, इनफैक्ट मेरे घर वाले हैरान हो गए कि ये क्या हुआ, है ना। मेरी मासियां, मेरा परिवार बोलते थे तुमने तो इसको बदलना था, ये इससे कैसे किया। मैंने कुछ किया ही नहीं, पूछ लो किसी से भी, मैंने कुछ कहा हो तो इसीलिए कुछ नहीं होता। फैमिली को भी समझ में आएगा, आप जो कर रहे हो करते रहो, अपनी माला और अपनी सेवा इसमें दृढ़ रहो, सारे काम स्वतः होंगे, स्वतः, ठीक है। क्या मैंने आपको उत्तर दिया? हाँ जी माता जी, आपने दिया। और मतलब ऐसा ना बहुत टाइम से चल ही रहा था, थोड़ा 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 थोड़ा, तो मैं कभी जवाब देती नहीं थी। मैंने आप सभी से यही सीखा था कि अपना व्यवहार अच्छा रखो, आचरण अच्छा रखो, तो उनको लगेगा कि नहीं इतना इसे, मतलब पहले बहुत जल्दी पोक हो जाती थी, अब नहीं होती है। तो पर इतने लंबे समय से ऐसा चल रहा था, पर मैं अपने आप को अब कंट्रोल नहीं कर पाई। मैं अभी बहुत ज्यादा उसमें आ गई, क्योंकि क्वेश्चन ही इस लेवल के थे जिनमें ना कोई सेंस नहीं थी, मतलब कि ऐसा हो जाए। मतलब अब मैं अपने घर जब पहुंच जाऊंगी, मैं वहां पे सिचुएशंस देख के मतलब अपने आप एडजस्ट करने की कोशिश करूंगी। ऐसा तो कोई भी इतना मूर्ख नहीं होता कि वो ये सब करता रहेगा, बाकी चाहे घर में सब खाने पीने को ना मिले, किसी को घर के सारे काम पड़े। और हर लेवल का क्वेश्चन आ रहा था मेरे ऊपर, ऐसा हो जाएगा तो तू वैसे कैसे कर लेगी। जैसे बाई चांस किसी को जिम जाने की आदत होती है, तो तुझे तो टेम्पल जाने की आदत है, तो अगर तू नहीं गई, तो अगर तेरा हस्बैंड तुझे नहीं लेके गया तो तू अकेले कैसे चली जाएगी, तो अभी तो तू अकेले चली जाती है। मैंने कहा मतलब भाई मैं देख लूंगी कि मैं कैसे करूंगी, मेरे को जाना होगा, मैं उसको बोलूंगी 5 मिनट ले चलो, या मैं कुछ भी बोल दूंगी, नहीं जाऊंगी, घर में कर लूंगी, ऑनलाइन दर्शन कर लूंगी। मतलब मैंने कहा आप इतना क्यों सोच रहे हो, मैंने खुद नहीं सोचा इतना। तो वो चीज है कि मैं भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, तो मुझे गिल्ट भी हुआ बाद में बहुत ज्यादा कि शायद मुझे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि शायद कृष्णा परीक्षा ही ले रहे थे और उसमें मैं फेल हो गई हूँ। पर फिर भी अब मैं मतलब चला गया, मेरा आउट ऑफ कंट्रोल चली गई थी मैं। कोई बात नहीं, जो भी हो गया आगे से ध्यान रखो, और ज्यादा कोई हाइपर होने वाली बात भी नहीं है। वो अपने कंसर्न में बोलते हैं, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं और वो आपका अच्छा चाहते हैं कि आपको कोई परेशानी ना हो, इसीलिए पेरेंट्स बोलते हैं। माता पिता कभी बुरा नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप सेफ रहो, उस घर में आपको प्रॉब्लम्स ना हो, इसीलिए आपको वो जो सोच रहे हैं प्रॉब्लम होगी। लेकिन भगवान कहते हैं न मैं भक्त प्रणश्यति, भगवान कहते हैं मेरी भक्ति का, भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। तो भगवान का प्रॉमिस भगवान रखेंगे, वो ही राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के,
है ना। जिसको भगवान बचाएंगे उसको कौन मार सकता है, और जिसको भगवान मारेंगे उसको कौन बचा सकता है। तो इसीलिए कृष्णा है वो बचा लेंगे। भक्ति की, भक्तों की भक्ति का पोषण है ना, ये भक्त और ये भगवान करते हैं, तो भगवान करेंगे, डोंट वरी। और फैमिली का कंसर्न है तो उनसे भी हाइपर मत हो। और वो धीरे, आपको पता है मेरी मम्मी बोलती थी, अब मेरी शादी की बात कहीं चलती थी ना, मेरी मम्मी बोलती थी मैं अब नहीं बोलूंगी किसी से कि ये प्याले से नहीं खाती। मैंने कहा ठीक है मत बोलना, हर जगह बोलती थी, लोग इसी वजह से रुक जाते थे। तो मम्मी कहती थी अब मैं ये नहीं बोलूंगी। मैंने कहा आप मत बोलना, आपकी मर्जी। और जिस घर में आई उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, छोड़ती या नहीं छोड़ती। इसीलिए, और इनको मम्मी ने पता है शादी के बाद खुद बता दिया, पहले नहीं, वो कह रही थी नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो कंसर्न है उनको दुख है कि मेरी बेटी को परेशान ना हो जाए, वो नहीं रह पाएगी, तो मैं बता देती हूँ। फिर बता दिया, कह रही थी मुझे नहीं बताऊंगी लेकिन बता दिया, लेकिन यहाँ पे सबने एक्सेप्ट कर लिया। तो इसीलिए तो कृष्णा बचाते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। आपकी भी शादी अच्छी जगह होगी, डोंट वरी, ठीक है। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी आपने बोला था कि जहाँ से हमारी भक्ति शुरू खत्म हो, मतलब जो छूट जाती है अगले जन्म में हमें वहीं से भक्ति स्टार्ट कर, मतलब मिलती है, सेकंड नंबर से, फर्स्ट नंबर से, थर्ड नंबर से। तो माता जी आपने ये भी बोला कि अगर हम गुरु को नहीं बनाते तो उसके बाद हमें पशु योनि मिलती। तो माता जी जो हमने भक्ति की है बगैर गुरु के, तो वह बिल्कुल ही सफल नहीं हुई क्या? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका। तो जो आपने पहले भक्ति की है वो भक्ति से ही आपको गुरु मिलते हैं। जो पहले हम दीक्षा से पहले नाम लेते हैं वो नाम हमको गुरु दिलाते हैं, और गुरु जब हमें माला देते हैं उस दीक्षा मंत्र माला पे जब हम नाम करते हैं तो वो नाम हमें कृष्ण प्रेम दिलाता है। तो वो भक्ति निष्फल नहीं गई, उस भक्ति ने आपको गुरु दिए। ठीक है। हरे कृष्णा। तो इसमें एक छोटी सी चीज ऐड करनी है, तो एक दो, मेरी आवाज आ रही है ना? हरे कृष्णा। हाँ जी आ रही है। अगर आपने माला करी है, भगवान का नाम लिया है, और किसी कारणवश आपको गुरु नहीं मिले, किसी कारणवश, और लेने नहीं दिए किसी ने, या आपकी हिम्मत नहीं हुई, या बोल नहीं पाए, आपकी कोई वीकनेस थी बॉडी की, आपकी मन की, विचार की, आप नहीं ले पाए, तो ऐसी बात नहीं है, तो आपको पशु योनि नहीं मिलेगी। आपने भक्ति करी है, लेकिन अगर आपने अहंकारवश दीक्षा नहीं ली कि हाँ मुझे कोई गुरु की जरूरत नहीं, मुझे सब गीता आती है, मुझे सब भागवत आती है, तो 100% आपको पशु योनि मिलेगी। लेकिन आपकी सिचुएशन ऐसी, आप स्त्री हो, या आपको किसी कंडीशन में आप नहीं ले पा रहे हो, जिन गुरु से आप अट्रैक्ट हो गुरु नहीं रहे, और आपके मन में ये मलाल रह गया, और उनके प्रति आपकी श्रद्धा बहुत थी, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती बाद में गौर किशोरदास बाबा जी से बिना उनके रहते हुए दीक्षा ली, उनकी फोटो के आगे, और क्योंकि स्वप्न में आके उन्होंने दीक्षा दी थी, उन्होंने लोक व्यवहार करने के लिए बोला मेरे को गुरु दे चुके हैं, मंत्र भी दे चुके हैं, सब दे चुके हैं, तो उन्होंने पूरे सब बता भी दिया कि ये है, लेकिन सामने ली। अगर अहंकारवश नहीं लोगे कि मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं, आई नो गीता, आई नो भागवत, आई नो एवरीथिंग, तो आपको पशु योनि हो आपने से। लेकिन किसी कारणवश आप नहीं ले पा रहे हो, और अज्ञानी हो, और भक्ति करी है और उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए, देन कृष्णा रेमेडी नेक्स्ट चांस और देंगे। लेकिन आप में अहंकार है कि नहीं मेरे को गुरु नहीं चाहिए, तो आपको नहीं, तो दिक्कत है। लेकिन जो महाराज बोलते हैं सार्वभौमिक है, तो इसलिए है कि जनरल लोगों को पता ही नहीं है इस बारे में, इसलिए ज्यादातर लोग पुण्य करते हैं, अच्छा करते हैं। तो कोई भी पुण्य अगर भगवान से भी नहीं जुड़ता ना, वो भी बांधता ही है, सोने की रस्सी से, पीतल की रस्सी से, तांबे की रस्सी से। तो उससे फिर क्या होता है कि आपकी प्रगति नहीं होती। लेकिन अगर हाँ आप जिस स्तर पे भक्ति छोड़कर जाओगे, आपने 8% छोड़ी, 9% छोड़ी, 10% छोड़ी, तो अगले 11% पे शुरू हो जाएगी, और अपने आप ही कृष्णा आपको अरेंज करके देंगे गुरु। ये कृष्णा का डिपार्टमेंट है, जैसे आप भक्ति में बढ़ने लगोगे कृष्णा अरेंज करके देंगे। लेकिन अगर आप नहीं ले रहे, जानबूझ के अहंकार में, नहीं गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, आजकल लोग बोलते हैं, तो ये पूरा एप्लीकेबल होगा। लेकिन आप प्रयास कर रहे हो लेने का और नहीं ले पा रहे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो एक अलग चीज है। फिर अगली बार आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये ऐसे चलता है, ठीक है ना। और जो भारती गुप्ता का जो प्रश्न था कि घर वाले नहीं समझते, क्योंकि घर वाले आपका अच्छा चाहते हैं, लेकिन उनको अच्छा पता नहीं क्या है। लेकिन भगवान बहुत अच्छा चाहते हैं, और भगवान को पता है कि बहुत अच्छा क्या है।
तो अच्छा और बहुत अच्छा में जो फर्क है ना, उस फर्क का ही सिर्फ भेद है। जब उनको भी पता चल जाएगा ना बहुत अच्छा क्या है, तब वो अच्छे के लिए नहीं भागेंगे। वो इस भौतिक जगत में आपके साथ अच्छा रहे सब कुछ, इसलिए उसकी परवाह करते, तो आपके लिए कंसर्न है, सोचते हैं अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उनको बहुत अच्छा पता नहीं है। जब तक किसी को बहुत अच्छा नहीं पता होगा तब तक वो उतना ही करेगा जितना उसको पता है। तो जिसकी जितनी डिग्री है ना, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, वो उतना ही फ्लो करता है। लेकिन डिवोशन 100% की डिग्री है। तो वो जब तक पता नहीं है तब तक आप स्कूल कॉलेज की डिग्री में ही फंसे रहोगे। भक्ति की डिग्री का कोई उनको मर्म नहीं है। तो इसलिए वो लोग, ऐसा नहीं है कि वो आपका बुरा चाहते हैं, वो अच्छा चाहते हैं जितना उनको ज्ञान है। तो वो अज्ञानता के कारण, और क्योंकि आपका ज्ञान का स्तर बढ़ गया है, तो इसलिए आपको लगता है कि वो थोड़े ऐसे हैं। लेकिन अगर उनका भी ज्ञान का स्तर थोड़ा बढ़ेगा और आपके ज्ञान के स्तर के साथ मैच करेगा ना, फिर आपका तारतम्य बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो ये है। और अगर ये बात जानवा ने बिल्कुल ठीक कही कि आप ज्यादा मत इतना टेंशन लो, प्रार्थना करो, भगवान करते हैं। क्योंकि मुझे आज भी याद है जब ये शी इज वेरी कीन ऑफ डिवोशन, शी वॉज वेरी कीन फॉर ऑल द एक्टिविटीज। तो मैं इतना नहीं था, लेकिन हम जब, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कैसे कृष्णा अरेंज करते हैं। जब हम बाहर गए घूमने, तो वहां पर एक कुक मिला, वो ब्रिजवासी था। तो उसने देखा 2 दिन से ही आइसक्रीम से रोटी खा रही थी, तो उसने स्पेशल फिर नेक्स्ट डे मुझे बोला कि आप लोग, ये दीदी नहीं खाती, मैंने पूरा का पूरा जो है आज की जो खाना है बिल्कुल प्याज लहसुन के बिना बनाया। मैं मथुरा का ही हूँ, मैं समझ रहा हूँ, इनके गले में कंठी है। वो मेरे को ना एक स्पार्क था मेरी लाइफ में, पहला स्पार्क। तो मैंने कहा यहाँ पे भी अरेंज हो गया एक, और बहुत ही भौतिकता का स्थान है। गोवा में हम गए थे, तो ना कृष्णा अरेंज करते, तो आपको सबके हृदय में ना भगवान बोलते हैं, सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्ट मस्मृति ज्ञानम अपनम च। भगवान ही आपको प्रेरणा दे देंगे, किसी को भी। ठीक है ना। जैसे कोई मारने आ रहा है आपको, तो अंदर तो उसके भी भगवान है, और आपको मार रहा है, आपके अंदर ही भगवान है। तो भगवान आपके अंदर वाले भगवान को जगा देंगे उसके अंदर वाले भगवान तो जगे हुए, आपके अंदर सोए हुए, तो आपके अंदर जगा देंगे। प्रहलाद महाराज को कोई भय नहीं था, वो कूद रहे हैं, उनको कह रहे हैं कोई बात नहीं, मेरे अंदर तो भगवान है, भगवान मेरी रक्षा करे। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, यही तो भक्ति है। और है क्या भक्ति का मतलब? ये थोड़ा 16 माला और ये तो करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन भक्ति का मतलब है जो आपके पास भगवान के प्रति भक्ति का जो विश्वास है ना, कि रक्षति विश्वास हो, तो यही तो भक्ति है। तो इसको मेंटेन करके बढ़ाना है, इसी से आपका कल्याण होना है। ठीक है ना। और ये सारी प्रोसेस, भक्तों का संग, गीता, भागवत श्रवण, ये जरूरी है। लेकिन जब तक आप ये विश्वास नहीं बढ़ाओगे कि भगवान मुझे बचा लेंगे, भगवान मुझे बुला लेंगे, भगवान मेरे लिए कर लेंगे, और भगवान है ना, मुझे टेंशन क्या है, तो जब आपके अंदर ये भावनाएं आएंगी ना, तो फिर आपका स्तर बढ़ेगा। फिर ये छोटी छोटी जो दिक्कतें है ना हमारी लाइफ में, इसने ये कहा, उसने ऐसा कहा, सब कुछ हो जाता। कृष्णा कर लेंगे, क्या होगा। मुझे याद है, हम जब इंडोनेशिया से आ रहे थे, तो हमारा फ्लाइट बीच में जी करने लग गया। तो मेरा बेटा रोने लग गया बहुत ज्यादा। क्या हो गया उसको ना, थोड़ा सा मैंने डरा दिया था। तो मैंने डराया, जब फ्लाइट ना मेरे साथ ये हो जाएगा, रोने लग गया। तो मैंने उसको बोला, नवल एक बात बता, भगवान तो है ना, तो डरता क्यों है? नहीं 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 नहीं, एकदम से समझा नहीं। फिर मैं हंसने लग गया। तो कहते आपको डर नहीं लग रहा है? मैंने कहा देख, जो भगवान ने करना है अच्छा करना है। तो मतलब जब आप ऐसा करोगे ना, तो आपको भगवान पे विश्वास हमेशा रखना चाहिए। तो उससे क्या होता है, आपको कभी भी कोई भी भय हो, कुछ भी हो ना, तो सबसे आप फ्री हो जाते हो। तो भगवान में विश्वास ही भक्ति की पराकाष्ठा है। अगर आपका भगवान में विश्वास नहीं है और आप, तो आपकी भक्ति की परिकाष्ठा निकल कर नहीं आएगी। तो भगवान पे विश्वास होना ही भक्ति की पराकाष्ठा। भगवान में विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। और कृष्णा अरेंज कर देंगे, सबके हृदय में। एक मुस्लिम के हृदय में भी कृष्णा है, एक ईसाई के हृदय में भी कृष्णा परमात्मा रूप में, एक सिख के, एक हिंदू के, सबके। तो कुछ भी हो जाएगा। भगवान किसी को भी कभी भी ठीक कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को। रस खान जैसे भगवान की आयतें लिखते हैं, है ना, भगवान के लिए श्लोका, भगवान के लिए रस खान ने गीत गाए। ताज मोहम्मद ने, जो ये राधा मदन मोहन टेम्पल है, ताज मोहम्मद सुंदर सुंदर भजन लिखते हैं। तो इसमें कुछ, कृष्णा किसी को कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। दैट इज अप टू हिम, बट विल हैव टू बी सरेंडर ऑन कृष्णा। दैट्स इट, दैट इज अ टॉप मोस्ट डिवोशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। मैंने घर पर ये वाली बात भी बोली थी, जब इतना सब कुछ हो गया था, तो मैंने अपने आप उनको यही बोला, मैंने कहा आप मेरी चिंता करो। मैंने उनको ये बोला कि कृष्ण पर आपसे भी ज्यादा कोई अगर मेरी चिंता करता है तो वो कृष्ण कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही, मैंने उनको बोला कि इसके आगे मैंने उनको ये बोला, मैं ये नहीं कह रही कि तुम लोग मत करो,
तुम्हें भगवान ने मेरे साथ रिश्ते में बांध के भेजा है, करो। बट वो भी मेरी चिंता करते हैं और मुझे पता है कि वो मेरे लिए सब कुछ अरेंज करवा देंगे अपने आप कैसे भी करके, और मेरे को उनके ऊपर पूरा भरोसा है कि वो अरेंज करवाएंगे। नहीं भी हो पाएगा तो थोड़ा समय लेके अरेंज करवा देंगे, बट वो करवा देंगे। पर तब भी कि नहीं, फिर उसी बात पे आ गई तो घूम फिर के कि क्या कहते हैं कृष्णा कृष्णा, भाई ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता। तो फिर मैं मतलब हार ही मान गई उनके आगे कि मैं आपको नहीं समझा सकती। आप भगवान से ऊपर सोच लोगे क्या? वो सोच रहे हैं, वो सबसे ज्यादा सोच रहे हैं मेरे बारे में, बस उनको सोचने दो। आप उनको चांस दो कि वो सोचें। आप उनसे एक ही प्रार्थना करो कि जो कुछ भी हो ये खुश रहनी चाहिए। आप ये मत सोचो कि ये क्यों नहीं खाती तो ऐसा हो जाएगा, वो क्यों नहीं खाती तो ऐसा कैसे हो जाएगा, तू माला कैसे कर लेगी। आप उनको केवल एक प्रे करो कि मैं वहां जहाँ जाऊं वहां मैं खुश रहूं। अब वो खुशी मेरी जिस भी चीज में है वो मुझे मतलब मिल जाए। अब मेरी डिवोशन में है, मुझे यहाँ मिल जाए, किसी को जिम जाने में होती है उसको वहां मिल जाए, तो ठीक है। तो ठीक है, वो विद टाइम समझ जाएंगे। आप लोगों से बात करके थोड़ा रिलैक्स हूँ मैं, तो ठीक है। थैंक यू प्रभु जी एंड माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। तो ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद। मेरा एक क्वेश्चन है। परसों एक प्रभु जी ने क्लास लिया था, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन उसमें वो गौरव प्रभु जी के बारे में बता रहे थे। जिसमें वो ये बोल रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण का एक कॉम्बिनेशन है, और जब वो जगन्नाथ भगवान से मिलते हैं तो वो बहुत रोते हैं। और लेकिन बोला तो और जो जगन्नाथ भगवान है वो कृष्ण का रूप है, वो राधा रानी के लिए रोते हैं। और जो चैतन्य महाप्रभु है वो राधा रानी है और वो कृष्ण भगवान के लिए रो रही है। लेकिन बोला तो ये भी जाता है कि चैतन्य महाप्रभु तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो वो एक ही रूप में दोनों का आस्वादन कैसे कर सकते हैं? ये मुझे मेरा क्वेश्चन था। और एक और क्वेश्चन है, पहले आप इसका आंसर दिए फिर मैं वो पूछूंगी। हरे कृष्णा, ये प्रभु जी ने ही क्लास ली थी परेश ने, और उन्होंने ही इस बात को बोला था। तो मैं थोड़ा बता देती हूँ, बाकी प्रभु जी बता देंगे। तो आप बोल रहे हो कैसे दोनों है, तो यही तो भगवान की डिवाइन क्वालिटी है। जो राधा कृष्ण प्रणय विरक्ति अहलादिनी शक्ति अस्मात जो हम बोलते हैं, उसमें यही है कि राधा कृष्ण कभी दो कभी एक, कभी दो कभी एक कंबाइन होते रहते हैं, कभी अलग होते रहते हैं। जैसे मूंगफली में दो दाने होते हैं, है ना। मूंगफली एक है लेकिन फिर भी उसमें दो दाने अलग अलग है ना। तो ऐसे ही भगवान भी एक है, कभी दो बन जाते हैं, कभी एक बन जाते हैं। तो कभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब वो आए तो वो कृष्ण राधा का हृदय, मतलब राधा के अंदर क्या सेवा भाव है, हृदय का भाव और उनके रंग की कांति, मतलब उनका कलर, वो लेकर आए। तो है कृष्ण ही, लेकिन कृष्ण राधा के अंदर जो सेवा भाव है, वो कैसे सेवा में इतना आनंद उठाती है, उसको टेस्ट करने के लिए भक्त रूप में आए। भगवान अपने ही भक्त के रूप में आए कि मैं भक्ति का टेस्ट देखना चाहता हूँ। तो इसीलिए रस का आस्वादन करने और हरि नाम का प्रचार करने, ये दो काम करने के लिए महाप्रभु कृष्ण जो है वो राधा का भाव और कलर, क्योंकि कृष्ण का रंग है सांवला काला, है ना। और कैसे बनकर आए, गोरे गौरांग, गोरा अंग जो राधा रानी का रंग है, तो वैसा रंग लेकर और वैसा भाव लेकर कृष्ण आए। तो इसीलिए एक बन गए, अब कंबाइन हो गए। तो ये भगवान की दिव्य पोटेंसी है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं कि वो अपने आप को एक्सपैंड भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। भगवान का एक्सपेंशन किसी और फॉर्म में भी हो सकता है। तो राधा रानी कृष्ण से अलग नहीं, कृष्ण के हृदय से ही प्रकट हुई है। पहले तो हमको ये भी जानना है, वो उनके हृदय से ही प्रकट हुई है। वाम में क्या है, वाम में अंग स्थिता राधा, वाम मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट विंग से, कृष्ण के राइट विंग से बलराम और लेफ्ट विंग से राधा रानी प्रकट हुई है। ठीक है, बाकी प्रभु जी आपको और अच्छे से बता देंगे वो उन्होंने क्या बोला था। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। राधा कृष्ण दो है, सीताराम दो है, लक्ष्मी नारायण दो है, लक्ष्मी नरसिंह दो है, ठीक है ना। और कृष्ण रुक्मणी दो है, दो है, दो है, दो है, दो है, सब दो है। राधा कृष्ण एक आत्मा दो ही दे धरी, दो दे है। अन्य अन्य विलास रस आस्वादन करी, जो अपने विलास के रस को आस्वादन करने के लिए दो होते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उसी भाव को, उसी राधा रानी के भाव को अंगीकार कर लिया, उसी कांति को अंगीकार कर लिया।
क्यों चैतन्य महाप्रभु का इनकारनेशन इतना मर्सीफुल है? क्यों, क्या रीजन है? क्योंकि सब इनकारनेशंस में या सब भगवान जिसमें भी अवतरित हुए दो हो जाते हैं रस लेने के लिए, लीला करने के लिए। यहाँ लीला करने के लिए भी एक हो जाते हैं। तो ऐसी जो डिवाइन क्वालिटी जो भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट करी, एक होके कैसे फिर उन्होंने रस ले लिया? जब एक हो गए, एक होके ही रस ले लिया, यही उनकी क्वालिटी है। तो अनेक कहाँ पे रहे? फिर भगवान ने सबको एक करने का प्रयास किया हरि नाम के थ्रू। तो ये चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव लेकर आए। ये राधा रानी का भाव इम्पोर्टेंट है, कृष्ण का रूप इम्पोर्टेंट है। कृष्ण के रूप, रंग, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, कृष्ण के अंदर ये सब माधुरी है। लेकिन कृष्ण, इनका जो भाव है ना, वो कृष्ण ने क्या किया? भगवान कृष्ण ने तो जो रस के लिए ना राधा रानी का भाव को सब सर्वश्रेष्ठ बताया गया है भागवतम में। सबसे सर्वश्रेष्ठ जो भाव है वो राधा रानी, भाव सर्वश्रेष्ठ है राधा रानी का। तो उसी भाव को लेकर आ गए। तो जो काम आपका जैसे होता है ना, एक ऋण आता है, ऋण सुपर शक्ति, उसमें सुपर पावर हो गई है ना, एरियल सुपर पावर, उसके अंदर सुपर पावर आ गई एरियल। पहले एक नॉर्मल एरियल है, एक सुपर पावर एरियल है। तो जो कृष्ण है वो नॉर्मल एरियल है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु सुपर पावर एरियल है। इसलिए कृष्ण से भी ज्यादा, 100% ज्यादा उदार भगवान चैतन्य महाप्रभु है, जो राधा रानी का भाव भी अपने अंदर लेकर आए। तो इसलिए हमारे फेवरेट है चैतन्य महाप्रभु, बिकॉज एक ही क्या कहते हैं, एक ही व्यक्ति दोनों बन गया। तो ये भगवान की, ये एक्चुअली इसमें भगवान की आप करुणा देखो, इसमें भगवान की आप वो देखो, यूटिलिटी देखो। एक में आपका काम हो गया, दो की जगह है वो एक ही, लेकिन है वो दो ही, लेकिन एक में ट्रांसफॉर्म हो गई। दैट इज ऑल अबाउट। ठीक है ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। एक मेरा दूसरा क्वेश्चन था माता जी से कि जैसे कि जो चैतन्य महाप्रभु के स्टूडेंट थे जिन्होंने एक ओल्ड लेडी से बात किया था, उन्होंने से बाद में बोला था कि आप अच्छा है कि आप मर जाओ, लेकिन वैष्णव लोग होने के कारण हमें तो ये बोला जाता है कि हाँ, हमें कभी सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। वो तो पनिशमेंट तो कोई और भी दे सकते थे, उन्होंने सुसाइड के लिए ही बोला, और सुसाइड के बाद कितनी यातनाएं लोगों को झेलनी पड़ती है। मतलब एक मिस्टेक और उसका इतना बड़ा पनिशमेंट। मुझे इसके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन चाहिए था कि मतलब क्यों स्त्री को इतना अपवित्र माना जाता है कि मतलब चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ बात करने को उन्हें इतना बड़ा पनिश करा। हरे कृष्णा। हाथ पकड़ा माता जी। तो एक्चुअली ये शायद आई थिंक छोटा हरिदास थे, उन्होंने ऐसे किया था, एक स्त्री की तरफ देखकर ऐसा उनका भाव उनके अंदर में आया। वो एक्चुअली वो उनको इसलिए बोला गया क्योंकि एक स्टैंडर्ड भगवान बताना चाहते हैं। आप अगर गृहस्थ आश्रम में हो तो अलग बात है, आप एक ब्रह्मचारी संन्यास इस आश्रम में आकर आप जो गलत कार्य कर रहे हो वो आपको उस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। उसके ऊपर फोकस करने के लिए, उस पॉइंट को इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए उनको ऐसी सजा करने को बोला था। और किसी को कभी ऐसा महाप्रभु ने नहीं बोला, सबको क्षमा ही किया। लेकिन महाप्रभु का मेन अवतार जो है वो प्रेम को बांटने के लिए हुआ। लेकिन लोगों ने उस समय जो है ऑरेंज ड्रेस, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस सही क्या है वो बताने चाहते थे महाप्रभु, इसीलिए महाप्रभु ने सिर्फ उन्हीं को बोला और किसी को नहीं। स्त्री के प्रति कोई वो नहीं था कि स्त्री ने कुछ गलत कर दिया या स्त्री से उनको कोई द्वेष है, लेकिन उनकी ऑरेंज ड्रेस का क्या इम्पोर्टेंस है ये बताने के लिए। ठीक है, भगवान को कभी कभी स्टैंडर्ड सेट करने के लिए भी कुछ देने पड़ते हैं। बाकी प्रभु जी इसको और अच्छे से बताएंगे। एक्चुअली ये जो सजा है ये उन लोगों के लिए जो कलयुग में आगे ब्रह्मचारी बनेंगे, सन्यासी बनेंगे, तो उनको कितना इस चीज में ध्यान रखना चाहिए। उस चीज को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से, क्योंकि भगवान की जो भी लीलाएं है ना वो प्रैक्टिकली एग्जांपल सेट करती है। ठीक है ना? तो इसलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल सेट हो जाए कि क्या क्या, अगर कोई अति कर रहा है तो ये भी एक सजा है जो दे सकते हैं। तो उसको सिर्फ एक प्रैक्टिकली, क्योंकि महाप्रभु बहुत मर्सीफुल थे, उन्होंने सबको मर्सी दिया। इनफैक्ट कभी भी उन्होंने नित्यानंद प्रभु जगाई मगाई जैसे को भी माफ कर दिया, जिन्होंने स्वयं भगवान पे ही प्रहार किया, नित्यानंद पे प्रहार किया, उनको भी माफ कर दिया। तो स्टैंडर्ड दिखाने के लिए, एक्चुअली चीजों को दिखाने के लिए लीलाओं के माध्यम से उस स्टैंडर्ड को सेट करना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में
लोग कैसे हो और क्या क्या जो सीरियस है भक्ति को लेकर उनको क्या क्या करना चाहिए, कितना ध्यान रखना चाहिए स्त्रियों से, क्योंकि आप जिस आश्रम में हो आप, क्योंकि ये जो सन्यासी और ब्रह्मचारी होते हैं गुरु फॉर्म में होते हैं। गुरु फॉर्म में मतलब ये पूरे वर्ल्ड को ट्रेन करते हैं, प्रीच करते हैं। अगर वही ऐसे लंपट होंगे तो फिर कैसे ट्रेनिंग मिलेगी सबको? ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा अपराध था, लेकिन जो कोच है और जो ट्रेनर है, जो सिखाने वाला है, अगर वही बेकार है और वही थोड़ा ढीला पड़ जाएगा तो फिर आगे सोसाइटी कैसे, लीडर्स ही अगर गड़बड़ करेंगे तो सोसाइटी कैसे डेवलप होगी? लीडर्स पे तो सारी सोसाइटी टिकी हुई है ना। यह चेत आचरण श्रेष्ठ, जैसे जैसे हमारे सीनियर्स है उनका आचरण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको एक दिखाने के लिए कि when you'll become a leader, you'll become a preacher, तो आपका कैसा होना चाहिए। इसलिए अगर लीडर प्रीचर बिगड़ जाएंगे तो सोसाइटी खराब हो जाएगी। तो सोसाइटी को बनाने के लिए ऐसा एक एग्जाम्पल सेट किया गया कि डोंट वरी अबाउट इट, कि ऐसा बहुत ही महाप्रभु बहुत क्रूर थे, ऐसा कोई क्रूर नहीं थे। महाप्रभु मर्सीफुल इनकारनेशन थे, सबको दया दी। ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर एक प्रश्न और है कि लोग शिवजी और हनुमान जी को गुरु मान लेते हैं एंड डू वॉट एवर दे वॉन्ट, सो उनको कैसे समझाए? यू नीड अ लाइफ गुरु। तो उनको सबसे पहले ये बताना चाहिए कि सबने गुरु लिए। भगवान भी इस धरातल पे आए तो उन्होंने गुरु लिया ना, संदीपनी मुनि को गुरु बनाया, राम जी गुरु वशिष्ठ थे, तो सबके गुरु थे। और भगवान ने गुरु परंपरा ही स्थापित की। भगवान गीता में बोल रहे हैं एवं परंपरा प्राप्त एवं राज ऋषियो वधु, कि ज्ञान लेना है तो परंपरा से लो। तो गुरु बीच में कैसे स्टॉप हो गई परंपरा, है ना। तो परंपरा चलती रहनी चाहिए। जब परंपरा होती है तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। आप शास्त्रों से कैसे विवेचन करके ढूंढ लोगे अपने आप? आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको स्पिरिचुअल आंसर कौन देगा, है ना। हनुमान जी, हम इतने शुद्ध भक्त तो नहीं है हनुमान जी उतर के नीचे आएंगे और कहेंगे बेटा ये करो, और हमारे मन में कोई सपना आ गया हम कहेंगे हनुमान जी का आदेश आ गया। ऐसा नहीं है। अभी हम इतनी शुद्ध अवस्था में ही नहीं है ना, हमने इतनी शुद्ध भक्ति कर ली कि वो हमारे सामने प्रकट होके बोलेंगे। तो इसीलिए वी नीड अ लाइफ गुरु। हमारी बद्ध अवस्था है और बद्ध अवस्था में वो ही छुड़ा सकता है जिसके खुद के हाथ खुले हो। तो गुरु वो होते हैं जो जिनके अपने हाथ खुले हुए हैं और वो हमें इस बंधन से निकाल सकते हैं। तो परंपरा भगवान स्थापित कर रहे हैं और भगवान गीता में ज्ञान देने से पहले परंपरा बता रहे हैं। भगवान सीधा ज्ञान दे देते अर्जुन को कि अर्जुन तू ये कर ले, बस युद्ध कर ले, बात खत्म। लेकिन भगवान कह रहे पहले सुन पूरी बात, परंपरा सुन पहले पूरी। तो यहाँ गीता की फर्स्ट पेज पे देखो आप, सारी परंपरा लिखी हुई है कि कहाँ से शुरू आ रही है। भगवान कृष्ण से चली आ रही भक्ति वेदांत स्वामी, और वहां से प्रभुपाद से उनके आगे गुरुओं में ट्रांसफर हो रही है। और दूसरी बात, अगर आप शिव जी को गुरु मान रहे हो तो गुरु का मतलब गुरु की बात मानना, है ना। तो शिव जी क्या बोल रहे हैं? आराधनाम अपनी सर्वेशाम विष्णु आराधनाम पराम तस्मात् परतरम देवी त्वदीया नाम समर्चनम। शिव जी बोल रहे हैं कि आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ आराधना जो है भगवान कृष्ण की है। तो ये बात जब शिव जी बोल रहे हैं तो उनकी बात माननी चाहिए अगर हम उनके शिष्य हैं तो। हनुमान जी किसकी भक्ति करते हैं? राम जी की, है ना। खुद पूरे कैसे लाल हो गए थे भगवान की प्रसन्नता के लिए, पूरा सिंदूर लगा लिया उन्होंने। तो हमें भी गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। तो गुरु कहाँ से लाएंगे? हमें क्या पता शिव जी और हनुमान जी हमें क्या डायरेक्शन दे रहे हैं, है ना। तो इसीलिए लाइव गुरु ही बताएंगे कि कैसे हमें करना है। ऐसे उनको समझा सकते हो आप। ठीक है। हरे कृष्णा। और ये जो गुरु परंपरा है ना, ये 4 जो गुरु परंपरा है, ये जो माधवाचार्य हनुमान जी है, और ये जो श्री संप्रदाय की है ये लक्ष्मी जी है, और जो रुद्र संप्रदाय है वो शिव जी से आई है, और चौथी चतुर्कुमार संप्रदाय। ये चारों संप्रदायों में मुख्य रूप से शिव जी और हनुमान जी ही गुरु है। तो गुरु ऑब्वियसली हनुमान जी और शिव जी हमेशा से ही गुरु है, लेकिन आगे उन्हीं की परंपरा में से, जैसे आम का पेड़ है, आम के पेड़ को क्या करोगे? आम का पेड़ को थोड़ा घर लेकर जाओगे, आम के पेड़ में से आम लोगे ना, लेकिन वो ये आम के पेड़ है ये चारों, लेकिन इनके आगे जो आम है, इनके आगे जो शाखाएं हैं वही तो आगे परंपराएं हैं। अगर आप आम का पेड़ लगा लो और उस आम के पेड़ में से आम ना तोड़ के उस पेड़ को बोलो आम का पेड़ है, आम का पेड़ है, लेकिन आम का पेड़ की वैल्यू तो आम से है ना। तो सिमिलरली शिव जी की, हनुमान जी की वैल्यू तो उनके आगे परंपरा में, उनके आगे फल से है ना। तो वो इम्पोर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, बस शिव जी गुरु है, हनुमान जी गुरु है, शिव जी गुरु है। अरे भैया वही गुरु है, उन्हीं की ब्रांचेज है ये आगे।
ये जो हमारी हम ये गौड़िया वैष्णव कौन है? हु इज गौड़िया वैष्णव? कौन है? माधवाचार्य कौन थे? हनुमान जी के, वायु जी के अवतार थे। तो हम तो है ही, हम ये गौड़िया वैष्णव जो हमारी ये इस्कॉन है, ये तो है ही हनुमान जी की परंपरा। ये तो परंपरा ही हनुमान की है। हम कब मना कर रहे हैं कि हम हनुमान को गुरु नहीं मानते? हमारी परंपरा ही हनुमान से। तो और जो ये श्री संप्रदाय है, इनकी परंपरा ही लक्ष्मी जी से, और जो रुद्र संप्रदाय है, ये इनकी परंपरा ही शिव जी से। लेकिन वो पेड़ है, आगे टहनियां हैं। पेड़ थोड़ा खत्म हो जाता है। पेड़ का अस्तित्व फलों से रहता है। पेड़ का अस्तित्व उसके पौधे, उसके पत्तों से रहता है। पेड़, हम लोग पेड़ को खत्म नहीं कर सकते। एक छोटी सी बात से पेड़ हम इसका पेड़ हो गए, ऐसे नहीं होता। तो इसलिए ये जो गुरु है, ये उन्हीं पेड़ों की शाखाएं हैं, फल है। अगर आप इन्हीं के, और रस इन्हीं में ही है, और यही एक्टिवली काम करते हैं। एक्टिव गुरु हमेशा रिक्वायर्ड रहता है। हम एक्टिव गुरु को कैसे किल कर सकते हैं? ये सारे जो हनुमान जी है, ये वो पेड़ है, इनमें से गुरु निकलेंगे। तो हनुमान जी की वैल्यू हमेशा रहेगी, शिव जी की वैल्यू हमेशा रहेगी, जिस प्रकार पेड़ की वैल्यू हमेशा रहेगी। अगर इनको खत्म कर देंगे, इन पेड़ों को ही खत्म कर देंगे, तो फल टहनियां सब खत्म हो जाएंगी। तो इनको आधार बनाकर इनमें से फ्रूट लेना, ये भक्ति का सिद्धांत है। इनको ही आधार बनाना है। हम भी हनुमान जी के भक्त है, और हमारी परंपरा ही हनुमान की परंपरा है। माधवाचार्य तो हनुमान जी के अवतार है। हम तो गौड़िया वैष्णव माधवाचार्य है ना, माधवाचार्य हमारे आचार्य, उन्हीं की आगे परंपरा में से हमें। तो हमारे जो गुरु है वो हनुमान जी है। और लेकिन हमारे गुरु प्रभुपाद भी है, लेकिन हमारे गुरु महाराज भी है। ये जो ऋत्विक वाले है, यही तो मूर्ख है। वो यहीं पे आके तो फंस गए बेचारे। वो फिर यहाँ पे आके प्रभुपाद जी पे खत्म। तो ऐसे कैसे खत्म कर सकते हैं? ये तो शाखा तब से चल रही है, तो इसका मतलब अब इस पेड़ पे आगे फल नहीं आएंगे। वो पेड़ अब सड़ गया, खत्म हो गया वो पेड़। ये एक्चुअली फिलॉसफी है। पेड़ खत्म नहीं हो सकता, पेड़ हमेशा बढ़ेगा। ठीक है? तो ये जो ये जानना कह रही है, बिल्कुल ठीक है। ये गुरु है, हनुमान जी, शिव जी गुरु है। लेकिन ये गुरु नहीं है। गुरु है मतलब ये गुरु का वो पेड़ है जिसमें अनंत अनंत पौधे लगते हैं, अनंत अनंत गुरु आते हैं, है ना। चारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा ज्ञान है गुरु होई तारो यही देश। कि जहाँ देखो भगवान के जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, कृष्ण का उपदेश करो, हमारा आज्ञा है। और महाप्रभु कहते हैं मेरी आज्ञा है, गुरु होई तारो ही देश। गुरु बनो, गुरु बनो, गुरु बनो। महाप्रभु ने नहीं कहा कि बस माधवाचार्य बन गया खत्म बात, माधवाचार्य बन गए खत्म बात, ऐसा नहीं बोला। आगे आप भी गुरु बनो और गुरु बनाओ, क्योंकि ये पेड़ फल भक्ति वृक्ष है ना। ये भक्ति का वृक्ष हमेशा खिला रहे, खिला रहे। तो पेड़ खिला रहता है जब उसमें गुरु रहते हैं, पेड़ खिला रहता है जब उसमें भक्त रहते हैं। हम कहते हैं कि बस हमें सूखा पेड़ चाहिए, मोटा सा पेड़, सूखा सा पेड़ जिसमें कोई पौधा ना हो, जिसमें कोई पत्ती ना हो, जिसमें कोई फल ना हो, केवल एक ब्राउन कलर का सूखा जिसमें कोई रस ही नहीं है। हम उस पेड़ के नीचे बैठना भी पसंद नहीं करेंगे, चाहे वो जितना मोटा हो, जितना तगड़ा हो, क्योंकि उसके अंदर आगे परंपराएं, शिक्षाएं नहीं है, आगे फल फ्रूट नहीं है। तो ये इस अंडरस्टैंडिंग को आप समझ सकते हो शिव जी के, हनुमान जी से। ठीक है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए। दंडवत प्रणाम जी माता जी, मेरा एक प्रश्न है कि हमें कोई गुरु बनाने के लिए और या दीक्षा लेने के लिए कोई आध्यात्मिक गुरु होते हैं या जैसे प्रमाणित गुरु होते हैं, तो उन्हीं से लेनी चाहिए शिक्षा? तो इसके बारे में बताएं, कौन से गुरु होते हैं वो? हरे कृष्णा। तो इस क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे, सारे पॉइंट्स लेंगे कि सही गुरु कौन है, प्रामाणिक गुरु होने ही चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, लेकिन कल हम डिटेल में समझेंगे कि उस गुरु के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो परंपरा से होने चाहिए, वैष्णव होने चाहिए, और सारे क्या कहते हैं, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, ये सारे पॉइंट्स हम लेंगे कल ढंग से कि उनके अंदर सारी कंट्रोल, कौन गुरु बनने लायक है, जिनके अंदर खुद सेंस कंट्रोल है और खुद भी वो नियमों का पालन करते हैं और आपको भी उसी मार्ग में दिखाते हैं, शास्त्रों में निपुण है। ये सारे पॉइंट्स हैं, बाकी हम डिटेल में इसको कल ढंग से ले लेंगे। ओके, तो चैट पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं उनको भी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर कला। माता जी, जैसे हम लोग तो ड्यूटी करते रहते हैं, तो जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि माला पूरा नहीं हो पाता है, तो शाम को हम लोग इसे रूम में आरती हम लोग करते हैं। तो हमको लगता है कि अगर आरती में मैं बैठूंगा तो पौन घंटा 1 घंटा आदमी लोग आरती करते रहते हैं।
तो आरती छोड़ के मैं माला करने के लिए चला जाता हूँ। तो मैं सोचा कि मैं एक बार मैं पूछूंगा कि मैं गलत तो नहीं करता हूँ कि अगर आरती में बैठूंगा तो फिर माला नहीं हो पाएगा। फिर आपके पास समय कम है तो आप भगवान को प्रणाम करके आरती के समय फिर निकल के अपनी माला कर लीजिए, इसमें कोई गलत नहीं है, कोई बात नहीं। आपकी चैंटिंग जरूर होनी चाहिए बस। हाँ, ऐसा ही करता हूँ। ऐसा ना हो कि आप बाकी सब कुछ कर रहे हो और आपकी माला नहीं हो पा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी ने बहुत सुंदर से आपने समझा दिया। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे ये चैट के क्वेश्चंस ले लेते हैं एक बार। People go to Guru to fulfill their materialistic wishes, and when their wishes doesn't get fulfilled, they leave and accept other Guru. How to deal with them? ठीक है, तो ये लोग मूर्ख है, ये थोड़े से भौतिक लाभ के लिए ये सब कर रहे हैं, तो वो अपना परम लाभ नहीं जानते है ना। न ते विदुस्वार्थ गते भी विष्णु दुराशया ही बहु अर्थ बारेना। ये जो बाहर अर्थ ढूंढ रहे हैं तो वो लोग मूर्ख है। वो लोग मूर्ख है तो मूर्खों का ज्यादा कुछ क्या डीलिंग कर रही है। हम उनको समझा सकते हैं कि आपका परम लाभ क्या है। ये गुरु आपको जो भी चीज दे रहे हैं, ये भौतिक उपलब्धि, ये संसार की है। ये आपका 60-70 साल का जो जीवन है सब उसी के अंतर्गत है और उसी के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन हम परम लाभ की बात कर रहे हैं, तो जो समझेंगे है ना, श्रद्धा, जिनकी थोड़ी सी श्रद्धा होगी वो जुड़ जाएंगे। श्रद्धा वाले ज्यादा है भक्ति अधिकारी, तो आप बता सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। और अगर वो ज्यादा नहीं समझना चाह रहे तो उनको सिर्फ प्रसाद दो और बोलो, अगर वो हरिनाम कर सकते हैं, जब कर सकते हैं उतरा करें। धीरे धीरे उनके चेतना का क्रमशः स्लोली अपने आप विकास होगा। ठीक है ना, उनके ऊपर कोई प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गीता एक चीज और बोलती है कि जो इंटेलिजेंट है, जो थोड़ा इस बात को समझ गए हैं, उनको कभी भी दूसरों को ज्यादा विचलित नहीं करना चाहिए। अगर वो ग्रैब नहीं कर पा रहे ना तो उनको विचलित मत करो, वो जो कर रहे हैं उनको करने दो, धीरे 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 वो समझेंगे। ठीक है ना, क्योंकि प्रसाद लेंगे, नाम लेंगे तो उनको अंदर से ये स्पार्क कृष्णा उनका जागृत करेंगे। ठीक है, तो उनके साथ ज्यादा कुछ आप डीलिंग मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे शनि माता जी का एक प्रश्न है कि we have to take shelter of Guru and now in our place if the temple is under some other Guru and people around us are all disciples of the other Guru, so in that case how? ठीक है, अगर आपने किसी गुरु से शेल्टर लिया और वो किसी और गुरु के डिसाइपल्स का बन रहे तो भी शाखा तो एक ही है, सब प्रभुपाद जी के ही शिष्य है ना। और कोई बस ये समझ सकते हैं कि ये हमारे गुरु जो हमारे पिता लगे और जो दूसरे गुरु है वो हमारे चाचा या ताऊ लगे। ठीक है ना, तो वो भी हमारी फैमिली ही है, उनके साथ भी हमें अच्छे से ही डील करना है। अगर आप देखोगे महाराज सबसे पहले आपको यही बेसिक चीज सिखाएंगे कि बाकियों से कैसे डील करना है, तो उनकी हमें रिस्पेक्टफुल रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें उनको डिसरिस्पेक्ट करना है या उनको अपने से अलग समझना है, नहीं, वी आर फ्रॉम द सेम फैमिली, तो एक ही परिवार है, लेकिन उनके साथ तारतम्य बिठाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास हो सकता है कुछ अन्य सेवाएं हो और हमें हमारे गुरु से कुछ अन्य सेवा मिल जाए, तो उस केस में थोड़ा सा मिसबैलेंस ना हो जाए, तो कम्युनिकेशन करते रहे, बात कर ले और सेवाएं नजदीकी टेम्पल में डिवोटीज के साथ मिलकर ही करें। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो दूसरे गुरु से दीक्षित है तो। ठीक है ना, और कोई प्रश्न तो देख लेते हैं, और भी आ रहे हैं। कभी कभी हम किसी के बारे में कुछ बताते हुए उनकी निंदा करने लगते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि गलती हो गई, तो हम इससे कैसे डिफरेंशिएट करें और कैसे रुके उस समय। हाँ, तो किसी के बारे में अगर आप बात कर रहे हो, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि उसकी पोजीशन क्या है और हम जो बात कर रहे हैं हमारी उसके प्रति क्या है। मतलब अगर वो हमारा शिष्य है, हमारे अंडर है, हमसे सीख रहा है, तब हम उसकी बात कर रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, तब तो ठीक है, वो ग्रैब कर रहा है, वो सीखना चाह रहा है, हमसे लेना चाह रहा है, तब तो हम उसकी बुराई करें तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि अगर वो कुछ गलती कर रहा है हम उसको पॉइंट आउट करके उसका भला ही चाहते हैं, लेकिन हमारा उससे कोई संबंध नहीं है, वो हमसे ले नहीं रहा और हम उसके बारे में चर्चा किए जा रहे, करते जा रहे, तो वो हम अपना ही समय नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी भक्ति में हमारा डाउनफॉल करेगा।
हमारा उससे क्या डीलिंग है? वो व्यक्ति की हम बात करें, इसका मतलब है कि हम निंदा करके सिर्फ उसमें से आनंद रस ले रहे हैं, है ना। निंदा का भी एक रस है, मजा आता है किसी के बारे में बोलते रहने में, और हमें पता नहीं चलता। तो हमें उसमें क्या मिल रहा है, पहले हमको ये देखना है। अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं, उसकी कमी देख रहे हैं, तो उसकी कमी से हम उसका उद्धार चाहते हैं और वो हमसे हमारी बात को ग्रहण भी करेगा, तब तो उसके बारे में बात करने का फायदा है। जैसे माता बच्चे को डांटती है तो माता का हक है बच्चे पे, और बच्चा माँ की बात ग्रहण भी करेगा, तो माता डांट सकती है, गुरु शिष्य को डांट सकते हैं, बोल सकते हैं, गलती बता सकते हैं। लेकिन हर कोई ये कार्य करने लग जाए, हम तो उसकी बस ऐसे ही बात कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है ना। भक्ति की जड़ को हम हिला देंगे। कृष्ण भक्ति क्या है? जन्म मूल है साधु संग। तो वो भक्तों का संग कर रहा है और उनका हम अपराध करने लग जाते हैं, तो उल्टा हम और खराब कर देते हैं। भक्ति शाखा को, भक्ति लता को ना अच्छे से ग्रो करने देना चाहिए, तो वो ग्रो होगी श्रवण कीर्तन और नाम जप, हरि नाम सेवाओं, इनसे बढ़ती है। और उसमें अगर हम ये उपशाखाएं और पेड़ पौधे फालतू के लगा दें जो उसकी जड़ को खराब कर देंगे, तो ये अपराध बन जाते हैं। तो इसीलिए फालतू में हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ओके, श्रवणी माता जी बोल रही है हाउ टू मेंटेन द बैलेंस। बैलेंस मीन्स यू हैव टू कम्युनिकेट विद देम, है ना। उनसे बात कीजिए, उनके साथ टच में रहिए, और वो कुछ आपको सेवा देते हैं तो उसको भी कर लीजिए, और अपने गुरु से भी बात कर सकते हैं। आप पर्सनली भी मुझसे माता जी बात कर सकते हैं इस बारे में, अगर आपका कोई स्पेसिफिक इश्यू है तो, ठीक है माता जी। वैसे भी आपने बहुत समय से बात नहीं हुई है, ठीक है, तो बात कर लेंगे इस विषय में। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ जी माता जी, जैसे अभी तो इतनी सारी चीजें सुनने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं, थोड़ी बहुत चीजें तो समझ में आता है कि निंदा नहीं करनी है। अगर कुछ किसी को कुछ क्लियर भी कर रहे हैं तो पहले उसको प्यार से ही समझाएं, निंदा ना करें। बट जो पहले ऑलरेडी हमने कर रखी इतनी सारी निंदा, वैष्णव अपराध बहुत सारे, तो ऐसा लगता है कि उन सबकी वजह से टेस्ट नहीं आ रहा है, कई बार आता है फिर चला जाता है, तो उसको नलिफाई कर सकते हैं क्या हम अभी? उसको जो हम रियलाइज कर रहे हैं ना, एक्चुअली हम उसको नलिफाई कर रहे हैं। हम अपनी गलती को देख पा रहे हैं कि हमने ये किया है, ठीक है। और फिर भी अगर हमारा उस व्यक्ति से अभी भी रेगुलर संबंध है, अब संबंध नहीं रहा तो बात नहीं कर पा रहे हैं, तो अलग ही हो गए, लेकिन अभी भी हम टच में है या हम उनके टच तक उनसे जा सकते हैं, तो बिल्कुल हमें उनसे अभी भी अच्छा कन्वर्सेशन करके अच्छा रिलेशन मेंटेन करना चाहिए। तो वो चीज हमारी नलिफाई हो जाएगी। जैसे कांटा, महाराज बोलते हैं कांटा जहां लगा वहीं से निकलेगा। तो अगर किसी भक्त के प्रति आपने कुछ ज्यादा ही अपराध कर दिया है तो ऑफकोर्स उससे बात करके क्षमा मांगी भी जा सकती है, या डायरेक्टली पुरानी बात हुई है तो प्रसाद पे बुलाओ, इन पे कैसे भी उनसे अच्छा रिलेशन आप मेंटेन कर लीजिए, तो वो आपका अपराध नलिफाई हो गया, ठीक है जी माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यहाँ पर पंकज माता जी कुछ बता रही है, क्या बोल रही है? डोंट नो हाउ द टाइम, ओके, हाउ एंड व्हाट क्वालिटीज वी शुड इंडल्ज इन आवरसेल्व्स टू टेक दीक्षा, हाउ वी शुड प्रिपेयर आवरसेल्व्स टू गेट गुरु इन आवर लाइफ व्हेन दे कम इन आवर लाइफ। तो हाउ एंड व्हाट क्वालिटीज वी शुड इंडल्ज, इसका मतलब है कि हमें क्या क्वालिटीज हमारे अंदर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हमको एक विनम्र स्वभाव का सेवक बनना चाहिए। पहली क्वालिटी ये है कि हम अपने आप को सेवक समझें, ठीक है, और किसी सीनियर डिसाइपल के अंडर ज्यूरिसडिक्शन में रह के सेवाएं करें, अपने मन से ना करें। बस किसी के अंतर्गत रहकर अगर हम आज्ञा पालन करना सीख जाते हैं तो इस एक गुण से सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। पहले तो जीवन में सही गुरु ढूंढ ले, हम समझ गए लोग सही है, तो अब इनके प्रति अपनी बुद्धि ना चलाएं, अब हम इनके अंडर रह के सेवा करें जैसे ही हमें डायरेक्शन दे रहे हैं। तो जो भी आपके ऊपर है आप उनसे डायरेक्ट बात कीजिए, है ना। जैसे आप आई थिंक अति आकर्षणी से जुड़े हैं तो आप बात करते रहिए, और सेवा, कुछ ना कुछ सेवा में इन्वॉल्व रहिए। सेवा में इन्वॉल्व रहने से व्यक्ति के अंदर गुण आते हैं, क्योंकि सेवा में गलती भी होगी, सेवा में अपराध भी होंगे, फिर वो उसको गलती को ठीक भी करेगा। कभी कभी गलती होती है तो हम कहते हैं हमें करनी नहीं है, ये गलत एटीट्यूड है। अपने आप को मेंटेन रखिए, करते रहिए, और
वो ये जो सेवाएं मिलती है एक्चुअली हम भक्त का निखार करती है ना। क्या बोलते हैं, निर्मल करे सुभाए, है ना। तो ये भक्त जो मिलते हैं हमको सेवा देते हैं, डांट लगाते हैं, फटकार लगाते हैं, तो हमारे स्वभाव को एक्चुअली इससे निर्मल करते हैं। तो सेवा होगी तो कुछ कनेक्शन रहेगा और फिर उसी से हमारे गुण भी डेवलप होंगे। ठीक है, तो ये हमको करना चाहिए। ओके, आगे क्या क्वेश्चन है? हाउ वी शुड प्रिपेयर आवरसेल्व्स टू गेट गुरु इन आवर लाइफ व्हेन दे कम इन आवर लाइफ। तो ये यही चीज है, अगर आप जिसके अंडर रह के सेवा कर रहे हैं तो फाइनली वो आपको गुरु से ही मिलाएंगे। सही व्यक्ति वही है जो आपको गुरु से मिला दे। वो कोई भी आपको अपने से नहीं जोड़ रहा, कृष्णा और गुरु और परंपरा से जोड़ रहा है तो वो व्यक्ति सही है। तो अगर आप किसी के अंडर रह के सेवा कर रहे हैं तो वो सेवा आपके थ्रू आपको अपलिफ्ट करके एक्चुअली गुरु की ही और कृष्णा की ही सेवा में लगा रहा है, तो वो आपको अपने आप गुरु आपके जीवन में आएंगे, आपको भागने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है पंकजा माता जी, आप बस सेवाओं में रत रहिए और धीरे धीरे क्रमशः हमारा विकास हो जाएगा। हरे कृष्णा। हमें दीक्षा क्यों लेनी चाहिए? हमने पूरी इसकी क्लास की थी एक काफी समय पहले, दीक्षा क्यों लेनी चाहिए। तो उसमें फर्स्ट चीज थी अपना आत्यांतिक कल्याण करने के लिए। हमारा परम कल्याण है ये जन्म मृत्यु के सागर से बाहर आने के लिए। तो जन्म मृत्यु के सागर से बाहर हम तभी आ सकते हैं जब हम अपनी छोटी सोच को छोड़ के बड़ा सोचेंगे। जैसे अर्जुन बोलते हैं, कार्पण्य दोषो उपरित स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन क्या बोलते हैं भगवान को कि मैं कृपण दोष के कारण नहीं सरेंडर कर पा रहा था, है ना। छोटी सोच की, मेरा घर है, मेरा परिवार है, हम भी छोटी सोच के कारण सरेंडर नहीं कर पाते, क्योंकि सरेंडर का मतलब है आज्ञा पालन करनी पड़ेगी, अपनी बुद्धि नहीं लगानी, वो जो कहेंगे मानना पड़ेगा। तो सरेंडर करेंगे तो मानना पड़ेगा। जैसे पुलिस क्या करती है, हमें ऐसे बंदूक दिखा देती है तो कैदी क्या होता है, हाथ खड़े कर देता है, भैया आपके हवाले। तो ऐसे हमको गुरु के हवाले अपने आप को करना पड़ेगा। तो जीव ये नहीं करना चाहता, लेकिन फाइनली भगवान बोल रहे हैं, ब्रह्मवीर पुरुष प्राप्यम वरा का नाम अनाश्रित गोविंद चरण द्वयम। 84 लाख योनियों में घूमते रहोगे और जब तक गुरु के आश्रित नहीं होगे, तो गुरु का आश्रय लोगे तभी संसार से निकलोगे। तो हमारा आध्यात्मिक कल्याण यही है कि हम छोटा जीवन, ये जो हमारी छोटी सोच है, इसको छोड़ के बड़ा सोचे कि जन्म मृत्यु के सागर से बाहर आना है हमको। ये सबसे परम कारण है। और इसके बाद फिर अन्य कारण और है, तो वो आपको पूरी यानी क्लास है हमारी, उसकी रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं। मैंने ली थी ये क्लास काफी समय पहले कि दीक्षा क्यों लेनी चाहिए, तो वो शेयर कर देना माता जी, चित्रा मालिनी। ठीक है, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर क्लास थी आपकी, बहुत अच्छी। माता जी, मेरा एक डाउट है कि एक बार ना प्रभु जी बता रहे थे सुबह के लेक्चर में ही कि 16 माला और 4 नियम करने से किसी का कल्याण नहीं होने वाला जब तक कोई सेवाओं में नहीं लगेगा, यानी कि प्रचार प्रसार पुस्तक वितरण में। तो अगर जो माता जी कोई 4 नियम फॉलो कर रहा है, 16 माला कर रहा है, घर में ही मतलब पुस्तक वगैरह पढ़ रहा है, तो क्या उसका कल्याण नहीं होगा? हरे कृष्ण माता जी, तो देखो पहले आप जब आप माला करते हो तो माला करके आप सेवा ही मांग रहे हो। जो हम महामंत्र करते हैं, महामंत्र का अर्थ है हे कृष्ण, हे राधा रानी मुझे कृष्ण की सेवा में लगाओ। एक प्रकार से यही मंत्र का अर्थ है। तो या हे राधा कृष्ण, आप हमें अपने सेवा में लगाइए। तो हम सेवा मांग रहे हैं, तो सेवा मांग रहे हैं और फिर कह रहे हैं हम सेवा नहीं कर रहे। नाम जब भी सेवा है, ये सेवा की शुरुआत है, लेकिन अन्य सेवाएं भी हमारी शुद्धिकरण के लिए ही है, ताकि हमारा नाम में रस और बढ़े और हमारी ये नाम की सेवा हम और अच्छी कर पाए। तो नाम में रस तब बढ़ता है जब हम अन्य सेवाओं के प्रति सीरियस होते हैं, तो नाम का रस आस्वादन हम कर पाते हैं। अभी हम फोर्सफुली नाम जप कर रहे हैं, है ना, एक गुरु से ले ली, मंत्र दीक्षा ले ली और हमारे ऊपर एक नियम बंध गया, हम नियम से कर रहे हैं, लेकिन नियम करते 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 कम नियम प्रेम बन जाएगा, है ना। तो उसके लिए हमें सेवाओं में लगना चाहिए। तो जब हम सेवा करते हैं ना, रियलाइजेशन होते हैं। आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाओगे, आप किसी को प्रचार के लिए बुलाओगे, आपको रियलाइजेशन होंगे
है ना, कि कृष्ण आपको कितना सपोर्ट करते हैं। हम कुछ करेंगे, एक्टिविटी नहीं होगी तो हमें है ना अनुभव कैसे होगा? अनुभव लेने के लिए सेवा करनी चाहिए। ठीक है माता जी? माता जी अगर जो किसी की मजबूरी है, घर से कोई नहीं जा सकता है, तो घर में रह करके कोई कैसे सेवा कर सकते हैं फिर हम? या उसका साथ अलाउ नहीं करता है, या घर वाले अलाउ नहीं बात करते? करते हो, अपने फ्रेंड्स हैं, आप उनको कृष्ण के विषय में बता सकते हो। जो बुक से आप पढ़ रहे हो उसका ज्ञान जब तक आप वितरण नहीं करोगे, वो आपके अंदर रह के क्या करेगा? वो सड़ जाएगा, क्योंकि वो हमारी बुद्धि जब तक हम उसको बाहर नहीं निकालेंगे। मैंने महाराज को बोला, महाराज मैं एडिटिंग करती हूँ, इतनी जगह इतनी सारी सेवाएं, कैसे दिमाग का क्या क्या मैनेज करें? एडिटिंग की भी तो सेवा कितनी सारी है। तो महाराज कहते हैं जब तक आप इसको औरों को बताओगे नहीं, आप सिर्फ अपने अंदर ही भरते जा रहे हो, आप इसको आगे वितरण नहीं करोगे, तब तक ये आपको इसका रस आस्वादन नहीं हो पाएगा। और या आपको फिक्स नहीं हुआ, यू नॉट गेट फिक्स्ड इनटू इट। तो ये फिक्स होगा जब आप बताओगे। तो आप घर में रह के पढ़ रहे हो, तो घर में आप फोन पे बात करते हो, आपकी फैमिली है, आपके घर रिश्तेदार आते हैं, प्रसाद पे बुलाते हो किसी को भी, तो घर में रह के जो भी आपने पढ़ा सीखा, कुछ ना कुछ चर्चा भगवान की होनी चाहिए। कुछ ना कुछ तो हम बात वैसे भी करते हैं, है ना? तो संसार की बात से अच्छा क्यों ना कृष्ण की वार्ता करें। तो माता जी जो हम फोन पे चर्चा करते हैं, ये भी सेवा में ही आती है क्या? हरे कृष्णा। सेवा करो, धन दो भगवान की सेवा के लिए, क्योंकि धन को कमाने में मन और तन दोनों लगता है। तो अगर आपके पास समय नहीं है, घर वाले मना कर रहे, तो जो आपकी कमाई है उसका कुछ ना कुछ भगवान को धन में दो, और स्पेशली प्रचार के कार्यों में दो। ठीक है, ऐसा करो। वो भी। और प्रभु जी जो हम फोन पे चर्चा करते हैं, वो भी सेवा में ही आता है क्या? किसी को बताना, इससे जोड़ना, मतलब माला करो या पुस्तकें पढ़ो या हमारे ये लेक्चर सुनो, तो ये भी सेवा में ही आता है क्या? सेवा का ही भाग है माता जी। उनको आप धन के लिए उनको प्रेरणा दोगे, वो भी सेवा में आता है। आपने उनको बोला मंदिर में दान दे दो, वो भी सेवा है। हर चीज कृष्ण के संबंध में कोई भी कार्य सेवा है। ठीक है? ठीक है माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छे से बता दिया आपने प्रभु जी ने। थैंक यू माता जी। मेरे को यही गिल्ट होता रहता है, मैं बाहर निकल के सेवा नहीं करती। फोन पे तो चर्चा हो जाती है, आपस में रिश्तेदारी में हो जाती है, फ्रेंड सर्कल में हो जाती है, बस मैं बाहर नहीं निकल पाती। हाँ, तो जी ने आपको परम सॉल्यूशन दे दिया। आप सबको बोलो कृष्ण की सेवा में, मंदिर में भक्तों को, है ना, प्रचार कार्य के लिए दान दीजिए। ठीक है? प्रचार कार्य में दान देना प्रभुपाद जी बोलते हैं सबसे बड़ी सेवा है। तो आप ये करिए। ठीक है माता जी? ठीक है माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। अच्छा मार्गदर्शन किया माता जी, थैंक यू।